कि घर चलाने के लिए भी एक लीडर जरूरत होता है। तो उस तरह के लीडर्स समाज में जो नेतृत्व ले, हम सबको साथ में चलने वाला लीडर, इनका लीडर को तैयार हुआ बनती है। तो हम लोग पहले टाटा स्टील के थ्रू हम लोग काम कर रहे थे। टाटा स्टील हम लोग स्पॉन्सर करती है, उनका 3 दिन का रहने खाने पीने सारा चीज़। लेकिन टाटा स्टील कब तक करेगा हम लोग को? अब टाटा स्टील के ही लिए अगर टाटा स्टील हमें मदद करती है तो टाटा स्टील इसमें अपना भी फायदा देखेगा या फिर अपना वो CSR में वो काम दिखाएगा। इनमें तो अब वो टच नहीं, अब हम लोग इंडिविजुअल लीडर्स तैयार करें, समाज का लोग सहयोग करें, समाज के लोग पैसे दें, समाज के लोग चावल दें, और उन्हीं की चीज़ों से हम समाज के अच्छे लीडर्स तैयार करें ताकि वो समाज आपको बढ़िया दूसरा तक भी देगा। तो इन रूल लेके यहाँ स्पेशल 50 लीडरशिप वर्कशॉप का आइडिया आया। और वर्कशॉप एक्चुअली 3 दिन का ही होता है, लेकिन उसमें आदि संस्कृति विज्ञान से अगर जुड़ गया तो हम लोग को लगा कि 3 दिन तो हम सिर्फ लीडर्स तैयार करेंगे। तो 3 दिन अगर लीडर्स तैयार करते हैं तो फिर हम आदि संस्कृति विज्ञान केंद्र की बात कब करेंगे? इन चरण थोड़ा इनची नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं मिलती है 5 दिन 6 दिन। तो हम 6 दिन तक का सोचे थे, लेकिन अचानक से ना मन में जिनके विचार हो कि नहीं 6 दिन में नहीं होगा, ये 8 दिन का करते हैं शेड्यूल बनाए। तो 8 दिन एकदम फिक्स बैठ गया, एकदम फिट बैठ गया। ये नीना तो मैंने यहाँ सिंहों का तुरंत प्लान था, ये अचानक से आया है। और कल जब वो 8 सेकेंड 8 मिनट 8 घंटे 8 डे इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझा है, जो सज्जन हरिचरण सिर का, तब उस समय मेरा पूरा स्ट्राइक किया कि ये जो 8 दिन का हम लोगों ने लीडरशिप कोर्स रखा है वो गलत नहीं रखा है। तो बहुत सारा चीज कल सवाल उत्पन्न हुआ था, 2 दिन कहीं गलत फैसला तो नहीं है कि 8 दिन का ये रख के, क्योंकि बजट कम है हमारे पास में, लोग कम है, तो वो बहुत 2 दिन तो हम सोच में डूबे गए। लेकिन कल पूरा रिफ्रेश कर दिया, ये गलत नहीं है। 4 पहले इंट्रोडक्शन का वो 3 दिन लीडरशिप, 4 दिन खत्म, 5वां दिन तो था हमारा विलेज विजिट। कल हम लोग गाँव घूमे, हमको लगता है कि अच्छा महसूस हुआ था सब उस पर। कल का एक प्रतिक्रियाएं आपकी तरफ से आना चाहिए, हुला चिल के कुछ देर के हुला दे साथ ही साथ बहुत सारी जानकारियां जो कबू अदा ना हुए जो आपको ले लिया है ना, तो नाम तन सुबह सुबह मित्र रोडो के नाम लॉरेल कल्चर क्लियर थे ना जे रासा तो वजह ना साथ रे इनका दुनिया को अयमिया है ना से बरोबर नाम सुते सुते इनका चल के रासा अच्छा एन का रासा जो है हुला आलिए लगे तो बहुत नया नया चीज सुनेंगे तो बेटा। तो ये पूरा तरफ लर्निंग टाइप ना हुला कल पूरा फुल डे घूमना था। रात को हम लोग कितने बजे आए यहाँ पे? 7 बजे। मतलब ये हमारे कारीगर महोदय हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमने बचपन से आज तक ये सपना देखा था कि हम कभी लड़के लड़कियां रात को खुले चल सके, है ना। वो पहली बार वो मतलब मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रहा। बहुत सोचते थे कि मेरा और वो कहते यूट्यूब ने माई बाबू को ले सेना करा, वो कभी आया ही नहीं मेरी जिंदगी में। तो वो बहुत खुश थे, बार बार आने का यही था, हमको बहुत खुशी लग रहा है। तो फिर हर एक लड़कियां शायद कल आप लोगों को कहीं पे भी लगा कि अब आप सुरक्षित हैं, नहीं। तो वो लगा कि अब हम लोग सही लीडर्स तैयार कर पा रहे हैं, हम समाज की जिम्मेदारी को समझ पा रहे हैं। तो कल का दिन बहुत अच्छा था। तो आज का दिन शायद कल हम लोग खो गए थे भावनाओं में और बहुत सारी चीजों में नशे हो गए, मतलब बोलते हैं उसको, उस नदी में बह गए थे कि हमारा आज का जो प्रिपरेशन था ना वो रुक गया। और कल हम लोग ने आज का तैयारी नहीं की, इस वजह से आज पूरा गड़बड़ी हुआ। और आप लोग का सेशन 9:30 बजे था, सॉरी 11 बजे, 11 से कंटिन्यू 1 बजे तक, तो वो पूरा फेल हो गया। तो लास्ट आपको अभी हम लोग 2 बजे यहाँ पे बुला रहे हैं। तो पुनः आप सभी के बीच में क्षमा प्राप्ति है इसके लिए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे। सबिन बताया आए थे अब वो प्रधान गुरुवत की दिया को जगह आखिर एक इंटरनेशनल रिसर्चर था कि अब वो संस्कृति और अब वो दीदी दरुकोरिया इस पूरे रिसर्च करा ने थे ना
आयु स्कूल मेंते मी 15 साल दे स्कूल चलाव तना इना रिया फाउंडर तरह की नकी एनेते आकिने मी गुरु बिना ची आपके समाज रे भी एक मॉडल को तैयार है एक संस्कार रिया एंड एक स्कूल रिया एक शिक्षा रिया ने एन लोते के ना अब बारे लगी तो स्कूल में पार्टी ने और आकिने पार्टी इनिशिएटिव स्कीम इतरे चीना अब ये बर्ड सेंचुरी को बाई के बनती है अब प्रधान के अभी नहीं ची ओए को तो बुले तो थोड़े को जाना तो तेरे को एक हुआ इनाते आकिने ना की चिरगल केडा ची इनाते प्रकृति सुमार नुकसान होता इंदे इनको कानून को इनको सबन को सुरक्षित जगह को बाई के ओकन तारा इनको ताई दई है और आको आज जिम्मेदारी बिना ने प्रकृति रे इना को नहीं होय एक सुरक्षित जगह को काम मिलते हैं तो इना वाले आके इनिशिएटिव स्कीम तेरे नाम ये गुरु किन बाई ने क्योंकि जो हम लोग ने पाप किया है इतने जमाने में दुनिया को मार के कम से कम हम उस पेड़ को बना के है ना कुछ तो शायद कल उतर पाए पाप का है ना तो उतना बड़ा उन्होंने जिम्मा लिया है तो ये महान काम किया है और इनके कई महान कार्य हैं तो हम अभी सुनेंगे इनका एक्सपीरियंस जी अपन चिलके थे हुए नेम विचार को जो इन्हें समाज रे पार्टी लगे तो अपना जो एक्सपीरियंस मिला इन्हें जो कनो आप जगह मसला है सबिन तैयार थे सबिन को जुहार के जोहार अलिंग दो उड़ींगे थे एटा दिसुम क्लिनिक पे ना मतलब ओकन ता आदिवासी को का बांग को एंदो अबुआ काजी दो नामा के लिए तो कटा मतलब नेट से किताब से उड़ू उड़ू के लिए तो कटा एंदो एना तो अबु एक्सप्रेशन फीलिंग तो डायरेक्ट ने काजी दे दो जो का इवन फ्लुएंट का हुआ है ना मैं हिंदी रे काजी लगे माफी आसी ताला नहीं तो हिंदी में शुरू करते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ तो ये बात आज से 20 साल पहले का है और उस समय हम बिहार में रहते थे और हम बताना चाहते हैं झारखंड हम रहने के लिए पहली बार वो दिसुम जो जिसको बोलेंगे वो 2018 में है तो 2001 में हम बिहार में थे और एक्चुअल में मेरे पापा अभी भी वहीं हैं मतलब हम आ गए परिवार वहीं रह गए ठीक है तो उस समय सबसे पहले जब हम बिहार में थे तो काफी समस्याएं का सामना करना पड़ता था जो आप लोग फिल्म में देखेंगे 20 साल पहले बहुत सारा समस्या थे जैसे हम लोग वहाँ का सिंगल आदिवासी फैमिली थे अभी तो सभी आदिवासी तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन वहाँ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो भी लोग हम लोग को देखता था पता चलता था आदिवासी है तो वो पूछने आता था मतलब तुम लोग पेड़ पे रहते हो कच्चा मांस खाते हो सब जो लोग बाहर साथ रहे होंगे तो वो भी फील किए होंगे और तुम लोग तो कपड़ा पहन रहा है क्यों कपड़ा पहन रहा है तुम लोग तो नंगा घूमता है और हमारे घर में मत घुसो हम लोग तो पूजा पाठ किए छुआछूत हो जाएगा तो ये सब हम बचपन में हम भी फील किए क्योंकि एकमात्र जो जगह था वो दरभंगा से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था कमतौल मेरे पापा का वहाँ पोस्टिंग हुआ करता था तो कई तरह के लोग सवाल करते थे और लोग सवाल पूछते थे जवाब देने में तो काफी सरल लगता था क्योंकि हम लोग भी पूरा नहीं जानते थे कि कैसे इन सब का रिप्लाई करें लोगों के मन में एकदम फिक्स हो गया था और हमारे दोस्त लोग भी हमारा घर से इंट्रोडक्शन देते थे ये लोग आदिवासी है पेड़ पे रहता है या घर पे रहता है कच्चा बांस खाते हैं तो दुख तो लगता था कि हम लोगों के बारे में इतना ऐसा गलत कॉन्सेप्ट है जबकि ऐसा सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है तो उस समय हम भी बाकी लोगों से नहीं मिले थे क्योंकि उस समय में इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करता था और ऐसा कोई मैगजीन वगैरह ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था तो मतलब पूरा जो लोग शायद जिनके भी पिताजी लोग बाहर चले गए वो लोग अभी भी वो लोग पूरा डिस्कनेक्टेड रहते हैं हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से ये एक सच्चाई है तो हम लोग सोचे कि कैसे हम लोग कहाँ से हैं कैसे हैं और उस जमाने में हम चाहे भाषा भी नहीं देखते थे ये उस समय की बात है तो उस समय हमारे मन में है कि चलो कुछ करना चाहिए लेकिन उस समय हमारा एज कम था कैसे करेंगे तो लोगों का ताना भी सुनना पड़ता था बहुत सारा चीज़ है तो उस समय जिस स्कूल में हम पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई में हम काफ़ी मेहनत करते थे तो एटलीस्ट मॉनिटर बने तो थोड़ा सा एटलीस्ट आदिवासी से थोड़ा सा लेवल थोड़ा अच्छा गया और मॉनिटर बनने का मतलब बहुत बड़ा स्कूल था तो थोड़ा सा लोग रिस्पेक्ट देने लगे और थोड़ा पढ़ाई में कुछ अच्छा करने लगे और अंग्रेजी भी अच्छा पढ़ने लगे उन लोगों की अपेक्षा तो बाहर के लोग आके अच्छा पढ़ रहे हैं
एक आदिवासी लड़का, ऐसा टैगलाइन बनते गया और लोग रेस्पेक्ट किए, टीचर भी रेस्पेक्ट किए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट उनका छूटा नहीं कि ये लोग पेड़ पे लाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो है उस समय फिल्म में ये सब ज़्यादा दिखाया जाता था, तो लोग तुरंत हम लोग कहा वहाँ पे भी स्कूल में एक लड़का है जैसे ही तो लोग रहता होगा, अभी वो कपड़ा पहन रहा है। तो ये मतलब ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन काफ़ी दर्द होता था जिसमें हम लोग एक ऐसा कराया जाता था तो अंदर से बहुत बुरा लगता था। हम कैसे बोलने से भी वो लोग विश्वास नहीं करते थे। तो धीरे धीरे हम बोले कि चलो पढ़ाई ही हम लोग अच्छा करते हैं। फिर हम लोग पढ़ाई करने शुरू किए तो थोड़ा सा वो जो है लोग थोड़ा सा हम लोग से दूर दूर रहते थे और तो थोड़ा सा नज़दीक आने लगे, साथ में बैठने लगे। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, ठीक है, और लोगों से, अगल बगल के लोगों से हम लोगों का जान पहचान होते गया। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम आया था जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से, और प्रोग्राम का विषय था यूनिसेफ और जो सरकार है दोनों मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही थी बाल अधिकार को लेकर, बच्चों का अधिकार क्या होना चाहिए। तो हमने भी टीचर को बोला कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। और विषय जो पहला टर्निंग पॉइंट है वहीं से है। तो विषय था बाल अधिकार और उसके अंदर भी था शिक्षा, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ये विषय था। अनुच्छेद 28 जो हमारा टॉपिक दिया गया, हमारे टीचर्स ने बोले अनुच्छेद 28 पे तैयारी करो, ये टॉपिक था, बहुत सारे अनुच्छेद थे तो हमें दिया गया। तो उसके बाद हमने तैयारी शुरू किया और मतलब ये बहुत लंबा एक छोटा सा रिसर्च टाइप का ही था, क्योंकि सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार पूरा बनाना था क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो पहली बार हमको उस पर हम विशेष ध्यान दिए अपने पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि हम हाई स्कूल में थे, बहुत छोटे थे, तो उस पर हम स्टडी किए कि बिना पढ़ाई का क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, भविष्य में लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस पर हम काफ़ी लिखना शुरू किए और उसमें एक काम दिया गया था, सर्वे का भी काम था, लोगों से पूछना और उसका विचार लिखना, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम का क्या जड़ है। तो करीब हमें लगता है 70-75 पेज का पूरा बनाना था, डायग्राम वगैरह भी बनाना था। नियम ही था कि आपको सारा पोस्टर भी बनाना है, चार्ट भी बनाना है, सब चीज। तो उसमें हम लोग लगभग बोलना चाहेंगे 4-5 महीना उसी पे हम लोग डूब गए और मतलब हम लोग गहन अध्ययन, मतलब बड़े के नहीं, एक छोटे बच्चे के हिसाब से हम लोग पूरा गहन अध्ययन करने लगे कि वास्तव में क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को पता चला कि शिक्षा ही सभी का जो भी बदलाव है उसका महत्वपूर्ण भाग है, उसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल लेवल का एक डेट तय हुआ और सबको अपना जो भी पता लगाया है, जो भी फीलिंग है, क्या बदलाव होना चाहिए, तो उस पर प्रेजेंटेशन देना है। तो सबसे पहले तो स्कूल लेवल जो था तो स्कूल लेवल में हुआ। तो हम जो विचार रखे थे कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि गरीबी है, अशिक्षा है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। जब तक सभी बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस विषय पे हम बोले, अच्छा बोले। और बिहार को हमेशा बोला जाता है भेदभाव किया जाता है, लेकिन हम बोलना चाहेंगे हमारे साथ भेदभाव नहीं किया गया और हमें पूरे स्कूल में फर्स्ट घोषित किया गया। तो फिर लगभग ठंडा का महीना था और इस विषय पर हम और अच्छा तैयारी किए और उस संयोग से उसी साल ये प्रोजेक्ट हमारे स्कूल में आया था। ये संयोग बोले, इससे पहले इस तरह का प्रोग्राम सरकार की तरफ से हम लोग के स्कूल में आया ही नहीं था। उसमें सरकारी स्कूलों में प्रोग्राम लगभग नहीं के बराबर हुआ करता था। तो उसके बाद जिला स्तर पर एक दिन कार्यक्रम हुआ और सबसे बड़ी बात, हम जैसा बताया हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे तो हमें कोई बताने वाला नहीं था एक्चुअल में तैयारी क्या करना है, उसका फॉर्मेट कैसा है, सरकार की तरफ से जो ज्यूरी मेंबर होंगे वो सिलेक्शन कैसा करेंगे, ये कुछ पता ही नहीं, ना हमें पता है ना हमारे टीचर्स को पता है, कुछ भी नहीं पता है। बस हम अंदाज लेकर चल रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट ही नहीं बनाना है, सबसे बड़ी बात है, कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बना लीजिए उसको पब्लिक को बता नहीं पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, हमें पता चल गया था। क्योंकि बाकी लोग सिलेक्शन नहीं हुए थे तो हम अनुमान लगा लिए थे। तो जिला स्तर पे गए तो देखे बड़े बड़े पब्लिक स्कूल वाले अच्छे कपड़े पहन के आए, सब चीज अच्छा कर रहे हैं, सभी के गार्जियन हैं, सभी के माता पिता सभी लोग आए, गाड़ी बुक कर करके आए और हम लोग तो हम बोलना चाहेंगे हम तो अकेले गए थे, ठीक है, और ट्रेन पकड़ के, और वो भी 25 किलोमीटर दरभंगा में। और स्कूल का नाम था राजा स्कूल, जो कि दरभंगा के जो राजा थे उस कैंपस का एक भाग के साथ स्कूल बनाया गया था। इतना बड़ा स्कूल में फिर से हम लोग पहली बार गए, टाउन गए। अब हम बोले सब लोग तो इतना तैयारी के साथ आया है और हम तो सीमित चीज लेकर आए, सबका टीचर एकदम सबको रेडी करा रहा, सबको कोना में ले जाके पेड़ के किनारे ले जाके तो क्या किया जाए। तो उस समय हमको फील हुआ कि शायद इसमें कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब हमारा बारी था वो आज ही की तरह
हमारा लगभग 2 बजे का टाइम दिया गया। हमारा 8 मिनट का हमें बोला गया कि हमारा स्कूल से उनको जो सिलेक्शन हो गया तो 8 मिनट का दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, 2 बजे तक सब लोग सोने लगे, जागने लगे, मतलब कोई नींद में घूम रहा है, कोई बाहर घूम रहा है, किसी को प्रोग्राम से इंटरेस्ट नहीं, किस प्रकार प्रोग्राम था तो सबका ये तैयारी था। तो हम क्या किए, हमारा टाइम आया, हमारा नाम बुलाया गया और हम पहली बार माइक पे बोलने के लिए गए। लेकिन था कि भले हम एक सिंपल लड़का थे और एकदम स्टैंडर्ड कपड़ा कुछ भी नहीं पहनते थे, सब सिंपल पहने थे, जाके कॉन्फिडेंस से और बहुत ही अच्छे ढंग से हर चीज का वर्णन करने लगे कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होगा, हमारे देश का क्या प्रॉब्लम होगा, और पूरा कॉन्फिडेंस में बोले। जो लोग भी बाहर घूम रहे थे सब दौड़ के, छोटे छोटे बच्चे जो भी टीचर से, सब लोग जल्दी आने लगे, चलो देखते हैं बाहर आवाज आ रहा, माइक से आ रहा है, कोई बोल रहा है, चलो आना चाहिए। तो सब लोग आए और नया नया आइडिया के साथ हम आए कि नहीं ऐसा पढ़ाई होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, उन सब चीज बोलने लगे, एकदम पूरा हॉल भर गया। और जब मेरा टॉपिक जो 8 मिनट का था, पीछे पूरा प्रेजेंटेशन था, ये पोस्टर वगैरह भी बना के लाना था, स्केच से बना के लगे थे, पता भी नहीं था कैसे बनाते, लेकिन बनाए थे। वो रिपोर्ट जूरी मेंबर्स को दिए थे, सब लोग चेक किए और यूनिसेफ के भी कुछ लोग आए हुए थे, तो सब लोग जोर से पूरा ताली खड़ा होकर बजाए, तो बोले अच्छा बोले। तो और हम वो बताना चाहेंगे, हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं आता, तो हमारे टीचर्स भी नहीं आते, हम अकेले थे जहाँ तक हमारा जानकारी है। और करीब शाम को 7 बज गया, एक सरकारी प्रोग्राम था, इस तरह हम लोग तो भले पंक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम तो एकदम स्लो हो जाएगा, सब सभी स्कूल को जितना मौका है, ऐसे ऐसे रात हो गया। और शायद हमको लगता है उस समय वहाँ लाइट नहीं हुआ करता था, स्कूल था तो शायद लाइट नहीं था उस समय, तो मोमबत्ती जलाया गया रिजल्ट अनाउंस करने के लिए, लेकिन भीड़ काफी जबरदस्त था। तो जब रिजल्ट घोषणा किया गया तो सबसे पहले हमारा नाम 96 के साथ जिला टॉपर के रूप में घोषित किया गया। तब हमें लगा कि शायद हम जो ये अनुच्छेद 28 है, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो हम उस समय सोचे थे, तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बताएं जैसे हम छोटे थे, लेकिन ये मेरे मन में हमेशा के लिए रह गया कि हम भविष्य में यही काम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये हमें बताने के लिए फिर से कोई नहीं था। और फिर उसके बाद लेकिन एक चीज हम समझ गए कि हमें लोगों का एक टीम बनाना चाहिए, जैसा कि अभी बोले कि बिना टीम का कुछ नहीं हो सकता, हमें भी बताने के लिए कोई नहीं था। तो कुछ दिन के बाद नवंबर का महीना आया और हमें पहली बार डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने के कारण हमें स्टेट लेवल पे बुलाया गया। तो उस समय ये सब सिलेक्शन बहुत कम हुआ करता था, आजकल तो बहुत सारे प्राइवेट प्रोग्राम और गवर्नमेंट प्रोग्राम रहे, लेकिन उन दिनों रेयर प्रोग्राम होता था, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में हाईलाइट हो गया, न्यूज़पेपर्स में हाईलाइट हो गया, और उसमें न्यूज़पेपर में सिर्फ अच्छा काम और बड़ा काम के लिए ही न्यूज़ में नाम आता था, 1-2 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। तो एक डेट आया और हम लोगों को सीतामढ़ी ले गया, उस समय भी हमारे टीचर्स नहीं गए थे, तो हम बोले हमारे दोस्त लोग, मतलब जो छोटे बच्चे थे, हम लोग साथ में काम किए थे, सब हम लोग सब चलते हैं, और हमारे पापा रेलवे में, तो रेलवे पास का पैसा अलग से नहीं लगेगा, क्योंकि पास होने से वो उनके जो बेटे हैं वो फ्री में जाते हैं, तो संयोग से एक ही रूट था, और हम भले छोटे थे, हम लोग पापा हम लोग ट्रेन में चढ़ा दिए और हम लोग पहुंच गए सीतामढ़ी, और वो भी रात में। और हम बताना चाहेंगे छोटे रेलवे स्टेशनों पे 4 या 5 घंटा, मतलब दिन भर में 2-3 ही ट्रेन या 4 ट्रेन ही चला करती है, ऐसे में हम लोग को ट्रेन का टाइमिंग ध्यान रख के, कोई बड़ा गार्जियन नहीं, ऐसे करके हम लोग पहुंच गए सीतामढ़ी, जो कि पूरा स्टेट लेवल था। वहां देखिए, वहां तो डिस्ट्रिक्ट से भी पूरा हाई फाई, सभी जिला से एकदम बड़ा बड़ा मतलब गाड़ी आया हुआ है, अच्छे अच्छे परिवार आए हुए हैं, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग समझ में लगता है कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, कहाँ एंट्री कराना है, कितना बड़ा प्रोग्राम, कुछ पता नहीं चलता था। और लेकिन हम लोग पूछ कर हम लोग सभी काम किए, ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं है, टीचर आए बाइक से आए हैं, बाइक से बहुत दूर के बाद उनको पता चला कि उनका स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, तो वो भी है, तो आए। और हमें लगा, तब हम पहली बार एक बड़े सरकारी कार्यक्रम में गया, बोले उनको यहाँ 3 दिन क्यों रखा जाएगा, सभी अच्छा खाना पीना दे रहा है, सब चीज, लगता है आज मेरा खत्म होगा 8 मिनट, हमको वापस ट्रेन से वापस जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं कोई बोला नहीं कि वापस चले जाओ, 3 दिन पहली बार फ्री में खाना खिलाया गया। जैसे ये आम है, उस समय का हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हमारे दोस्त लोग भी इतना अच्छा खाना है, सरकार इतना अच्छा व्यवस्था किया, 3 दिन हम लोग को क्यों रखेगा, लेकिन रियल में हम लोग को 3 दिन रखा गया, और शायद आने जाने का भी पैसा दिया गया, और तो हम लोग काफी आश्चर्य हुए कि लगता है अच्छा काम करने से कुछ अच्छा होता है। और उसके अलावा कई सारे और, चूंकि स्टेट लेवल हुआ था तो
और भी जिलों से अच्छा हम लोगों को मतलब आपका दोस्ती हो गया था, एक अच्छा मतलब क्या बोलेंगे, अच्छा जान पहचान हो गया था। और फोन तो हम लोग किसी के पास नहीं था, लेकिन हम लोग एक दूसरे का नंबर एड्रेस पे डायरी पे हम लोग लिख लिए थे। और उसके बाद हम लोग क्या किए, अब क्या करना चाहिए, तो हम लोग बोले हम लोग अपने अपने एरिया में जब ये प्रोग्राम से जाएंगे तो हम लोग अपने अपने एरिया में जो भी लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हम लोग खुद छोटे हैं और किसी गार्जियन को नहीं पता है कि हम लोग ऐसा करेंगे, तो हम लोग क्या किए, हम लोग का रेलवे कॉलोनी में एक रूम खाली था, तो हम बोले बच्चों का एक टीम बनाएंगे और वहाँ पे हम लोग सारा तैयारी करेंगे, हम जो सीख के आए हम सारा वही चीज को सिखाएंगे। और लेकिन हम लोग तो चूंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो कोई टाइम नहीं होगा, तो हम लोग के स्कूल में एक गैलरी वाला रूम हुआ करता था जो कि मेन कैंपस से थोड़ा दूर था। तो हम बच्चों को बताए हम तुम लोग को जो सीख गया है, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन करना है, जिंदगी में क्या सोचना है, सब चीज का ट्रेनिंग देंगे। तो इसके लिए हम लोग एक संस्था बनाएंगे और उस समय एनजीओ सबका रजिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, तो हम बोले एक संस्था बनाएंगे, क्या रखेंगे, तो हम बोले सबसे पहले तो एक हार्ड चीज क्या होता है तो साइंस का, तो हम लोग बोले एक साइंस का क्लब बनाएंगे। उन दिनों क्लब बहुत हाई लेवल का एक सेंटेंस हुआ करता था, हाँ क्लब, अभी तो खैर ये गुमनाम हो गया, 20 साल पहले की बात हो रही है। तो हम बोले ठीक है हम लोग एक क्लब बनाएंगे, तो पापा को हम बोले कि हम एक क्लब बनाने जा रहे हैं। पापा बोले क्लब, ये कैसे क्लब बनता है, जरूर पुलिस केस हो जाएगा। क्या नियम जानते हो, सरकार का बहुत सारा नियम होता है, सही में अभी हम लोग बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, आम बात है, लेकिन उस समय क्लब बना दिए, सब लोग हमारे आधा दोस्त पड़ोस सोच में पड़ गए, अब पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस वाले इंक्वायरी करने आएंगे, क्या उसका लेटर क्या रखे हो। लेकिन हमें वाले जिला से इससे बात हुआ था, बोले नहीं क्लब बना सकते हैं, अच्छे लोगों का समूह बना सकते हैं, तो बोले नहीं ऐसा कोई केस नहीं होता, हमें बताया गया है, हम लोग अच्छा काम करेंगे, कुछ समाज में बदलाव लाएंगे। तो पापा बोले ठीक है देख लेना, पुलिस का केस नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हम बच्चों को बोले अब हम बनाएंगे, सब लोग अपना अपना नाम दो, जो हम लोग एक टीम बनाएंगे, ज्वाइन करोगे। तो सब लोग अपना नाम मेरे पास प्रतिदिन लिखाने आते थे, अब तो हम एक डायरी बनाए और उसमें लिखना है, सभी लोग हो गए तो हमारा मोटिवेशन बढ़ा, हाँ कुछ नया करने जा रहे हैं, लोगों को भी पता चला, तो एक लंबा लिस्ट बनाया। तो पहला दिन 76 लोग हो गए, हमको आज भी याद है, 76 लोगों ने अपना नाम दिया कि हम लोग ऐसा जुड़ेंगे, जो सीख के आए हैं वो हम बताएंगे। तो 76 हो गया, दूसरा दिन 122 हो गया, तो ऐसे करके बहुत लंबा टीम बन गया। जब हम एक छोटा बच्चा जो करीब 8 या 9 क्लास में उस समय था, उसके पास इतना लोग आ गए, उनके गार्जियन आ गए, तो हमको मोटिवेशन मिला। कुछ लोग नेगेटिव भी बोले, तो हम लोग बोले कि नहीं बच्चों को हम लोग लाइफ स्किल, मतलब ऐसा अंग्रेजी वर्ड उस समय नहीं हुआ करता था, लेकिन हम लोग कुछ जिंदगी में बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ऐसा हम जोर से बोले, सब बोले बहुत अच्छा बात है, तो तैयारी कैसे करोगे, सबको कैसे कराओगे, तो नहीं वो स्कूल में जो गैलरी होता है ना, 1 से 2 लंच ब्रेक होता है, हम वहाँ तैयारी कराएंगे। तो गैलरी तरफ सर हमारे हेड मास्टर और कोई भी नहीं जाते थे, और ना ही कोई इलीगल करता है, पता है, तो 1 से 2 में सब लोग खेलने जाते थे, तो हम वहाँ सबको बुलाते थे और ये पीछे का दरवाजा बंद करते थे, ये सामने ऐसे 2 दरवाजा, इधर से था इधर से, दोनों बंद कर देते थे, पीछे से खिड़की खुलता था। उसके बाद हर बच्चे को हम मौका देते थे बोलने के लिए, वो जिंदगी में क्या करना चाहता है वो हम सिखाना शुरू किए। और कोई भी बड़ा नहीं था, हम अकेले थे और हमें तो कोई बताया नहीं था, और टीचर लोगों को भी पता नहीं चला क्योंकि काफी दूर हुआ करता था ये रूम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को एक रूम नंबर मिला, जो रेलवे क्वार्टर है, अभी भी हमको रेलवे क्वार्टर याद है, उस रेलवे क्वार्टर का नंबर था T10 और D नंबर था। तो उस पर हम लोगों को वहाँ का जो जिसको रूम अलॉट हुआ था वो आदमी वहाँ नहीं रहता था, तो चाबी हम लोगों का हमारे घर को मिला था। फिर हमारे बच्चों को हम लोग वहाँ लेके जाते थे शाम को, और वहाँ तैयारी कराने लगे, सभी विषय पे जो भी चीज है, अंधविश्वास हो या फिर हम लोग जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे या अपने क्लास में टॉपर कैसे बनेंगे, हर टॉपिक को हम लोग छूना चाहते थे, हर टॉपिक को हम लोग बात करना चाहते थे, हर टॉपिक एक दूसरे से डिस्कशन किए। और इस प्रकार हम लोगों को ये काम हम लोग 2001 से हम लोग ये टीम बनाए, कल्पना चावला साइंस क्लब, और इससे काफी लोग जुड़े और ये प्रोग्राम सब आने पर हम लोग तैयारी भी कराने लगे। और 2003 में हम लोगों को लगता था कि शायद अगर बहुत बड़े हो जाएंगे, जब हम लोग 18 साल के हो जाएंगे तो शायद बहुत पैसा लगेगा रजिस्ट्रेशन कराने में, लेकिन 2003 आते आते हमें भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद के वैज्ञानिकों से भेंट हो गया। हम बताना चाहेंगे, वो लोग बोले कि हम उनको बताएं बड़े प्रोग्राम में कि अच्छा हम बताना चाहेंगे, बीच में जब तैयारी कराएं तो बच्चों का सिलेक्शन होना शुरू हो गया, स्टेट लेवल तक सिलेक्शन होना शुरू हो गया, और बिना टीचर का हम वो मतलब सिखाने लगे, और ग्रामीण परिवेश में जितना होता था, जितना हम सीखे थे वो हम सिखाने लगे।
ये 2001-2000 तक इस प्रकार चला। और फिर 2003 जब आया तो जब साइंटिस्ट लोग हमें मिले और उस समय हमें बताया गया कि नहीं, भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट है, विज्ञान मंत्रालय सरकार का अपना है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ्री में रजिस्ट्रेशन करेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई केस नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमें फॉर्म दिए वो साइंटिस्ट और हम उस फॉर्म को फिलअप किए और हम भेज दिए उसको, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम बताना चाहेंगे। फिर एक प्रोग्राम हुआ अंधविश्वासों के विरुद्ध वैज्ञानिक अभियान, मतलब हमारे जो समाज में डायन है, भूत प्रेत है, जो भी है, उसके लिए भारत सरकार का जो अपना विभाग है, उन्होंने 2004 को वैज्ञानिक जागरूकता वर्ष नियुक्त किया और उस समय हम 18 वर्ष भी नहीं हुए। तो हमारे कामों को देख के हमें डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन 2004 में नियुक्त किया गया और तब हमें लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। 2003 आया, 2003 में वो हम फॉर्म भर दिए थे। 2004 में फिर से वो प्रोग्राम आया तो हमारे समय में मुंगेर से एक व्यक्ति आए थे, वो बहुत बड़े थे और हम बस एक छोटे लड़के थे। तो उनको बोले कि ऐसा हमको वैज्ञानिक सर बोले थे, हम वो फॉर्म भर दिए। रजिस्ट्रेशन तो आज तक नहीं आ रहा, 2003 अब 2004 आ गया। बोला नहीं, सरकारी काम है, वो तुमको 2 साल के बाद रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, उसके बाद सरकार तुमको कुछ भी नहीं बोलेगा। तो उसका बाद सच हुआ, हमको 2005 में एक बड़ा सा लेटर सरकार का एफिलिएशन का लिखा हुआ हम लोगों का एड्रेस पे आया और पहली बार कल्पना चावला साइंस क्लब रजिस्टर्ड हो गया हम लोग बहुत। और फिर ये उसपे क्योंकि लिखा हुआ था गवर्नमेंट के साथ एफिलिएशन, तो एफिलिएशन वर्ड लिखा था तो समझ में आ गया। हम डिक्शनरी खोल के देखे, एफिलिएशन मतलब हम लोग संबद्ध हो गए, मतलब सरकार का एक छोटा सा पार्ट हो गया, मतलब मान्यता अलग हुआ, एफिलिएशन अलग हुआ। हम टीचर लोगों से बात की तो पता चला है कि बहुत अच्छा एक सर्टिफिकेट मिला और वो सर्टिफिकेट आज भी हम लोगों के पास है। तो फिर उसके बाद मान्यता मिल जाने से फिर हम लोग को पूरा एनर्जी हो गया, आस पड़ोस में सभी जगह बात फैल गया, ये लोग जो काम कर रहा है वो पूरा सरकारी निर्देश पे हो रहा है, लेकिन फंड भले ही नहीं मिलता है लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस प्रकार और भी लोग जुड़ना शुरू हुए और 2003 में पहली बार हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाए थे, हम लोग पहली बार उस एरिया से पहला इंसान हुए जो नेशनल लेवल पे कंप्लीट कर गया है, नेशनल लेवल तक पहुंच गया और पहला मतलब इंसान हुए उस एरिया के जिसको नेशनल मेडल 2003 में मिला। तो यहाँ से बदलाव होना शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान उतना ज्यादा कंट्रोवर्सी समाज के लोगों के बीच नहीं हुआ, क्योंकि सारा चीज हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे थे, पर्यावरण से रिलेटेड कर रहे थे, पेड़ पौधे लगा रहे थे, अंधविश्वास के विरुद्ध भी कुछ काम कर रहे थे। हाँ, लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग लेके आए 2004 में भूत प्रेत नहीं होता है में, तो हम ये गाँव में जहाँ भी जाते थे तो सभी लोगों में बहुत गाली देते थे, ये बहुत बुरा होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे विश्वास नहीं करते हो। और हम तो हाइट में छोटे और हमें सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट की तरफ से मिला था डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का, लेकिन उन लोगों ने कोई वैल्यू नहीं दिया। हम बोले नहीं, हमें सरकार ने नियुक्त किया है ये बताने के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सब लोग बोलते थे नहीं ऐसा, उस जमाने में भूत प्रेत भी ज्यादा कहानी होता था गाँव में। लोग बोला तुम विश्वास नहीं करते हो, ऐसा आ जाना हमारे गाँव में आम का गाछ होता है, बिहार का आम का गाछ होता है, तो वहाँ पे शाम होते ही तरह तरह का कहानी बताया जाता था कि दौड़ते दौड़ते लेडीज लोग आती है और पेड़ पे चढ़ जाते हैं और पेड़ से गायब हो जाती है। तो हम बोले मेरा दोस्तों को कल्पना चावला साइंस क्लब में पुलिस का पता लगाया तो फिर हम लोग गए भूत प्रेत का पता लगाने के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ पता लगाने गए तो वहाँ बुजुर्ग लोग थे और बुजुर्ग लोग हम लोग साथ अच्छा रिस्पॉन्स किए कि लोग पता लगाने के लिए हम लोग अपना सर्टिफिकेट भी साथ में लेके गए मान्यता तो बोले बहुत अच्छा बात है। गांव में और भी सारे लोग मिल गए और अपना जीव भी बताएं कि कैसे वो जब अपना अपना बताना शुरू किया पहली बार, तो कैसे वो लोग भैंस लेकर जब आ रहे थे रात में, कैसे रात में अजीब सा आदमी मिल गया, उन लोग का पीछा किया, इस तरह का बहुत सारा कहानी हम लोग बताएं, कैसे आम का पेड़ से कुछ डाल गिरा, ऐसा बहुत सारा कहानी बताएं। तो हमको लगा नहीं कि हम लोग पता लगा सकते हैं, बहुत बड़े हम लोग वैज्ञानिक बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब बोले चलो हम लोग की टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, हम लोग डायरी लिखो, सब अलग अलग विषय का, भूत प्रेत का भी डायरी बनाओ, सभी का बनाओ और जो लोग जो बोलता है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका उम्र, ये वैज्ञानिक लोग से थोड़ा सा सीखे थे सर्वे के दौरान, तो सब पूछना शुरू किए। तो ऐसा किए भूत प्रेत का बहुत सारा लोग फाइल बना लिए। हमें नहीं पता था भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन इस तरह का काम करने से सब जगह पॉजिटिव रहा, एक नेगेटिव रहा। हमारे बगल में एक गाँव है चौटा मधुबनी, तो चूंकि हम छोटे थे और इस तरह का ट्रेनिंग देने के लिए साइकिल हुआ करता था उस
जमाने में साइकिल 1500 का हुआ करता था, तो वही साइकिल से हम उन लोग को सिखाने के लिए सब जाते थे। अपने हमारे यहाँ आता था, स्कूल आता था, लेकिन छुट्टी के समय फिर उन लोग क्या जाते थे। उस समय कुछ लोगों को, अभी जैसे हमारे गांव पर भी कुछ दबंग टाइप के लड़के होते थे, तो उस एज में भी दबंग लड़के हुआ करते थे, मतलब किसी से कुछ छीना हुआ, जब भी जा रहा है छाता, तो वो लोग हमारे बारे में काफी सुना कि जहाँ जाता है वहाँ काफी भीड़ लग जाता है, कुछ अच्छा कर नहीं देता है। तो वो लोग एक प्लान किया, मतलब इसमें तो मतलब अवरोध में वही हुआ, लोग एक टीम बनाया कि जहाँ भी ये लड़का मिलेगा तो क्रिकेट का विकेट लिया, ये जहाँ भी मिलेगा उसको बिहार में बोलते हैं सर को माथा, उसको माथा फोड़ देंगे, या वैसे बोलते हैं कहाँ मिलेगा उसको माथे फोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे बिहारी भाषा में ये बात हमारे दोस्त लोग बताया कि अब आप ट्रेनिंग में नहीं जाइए। और ये हम 10th में पहुंच चुके थे और 10th के आसपास ट्रेनिंग देने नहीं चाहिए, नहीं तो वो लोग बोल रहा था माथा फोड़ देगा, विकेट सब जमा करके रखा। तो हम बोले नहीं, इसमें डरने का बात नहीं है, तो हम फिर भी हम ट्रेनिंग देने चले गए। तो एक दिन शाम का 6 बज गया, ठीक है, और वो लड़का एकदम हट्टा कट्टा, पढ़ाई में वो लोग का इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो लोग भी हाई स्कूल में ही थे, हट्टा कट्टा। और जैसे हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ तो एकदम आदमी लोग दौड़ने लगा मेरे पीछे, ठीक है, लाठी ले लेकर। हमारा दोस्त लोग बोल रहा है, जो लोग ट्रेनिंग दिया, भागो यहाँ से, चलो सब लोग। तो हम सब साइकिल उठाए और हमें अलग अलग रास्ता देखने का बचपन में ही शौक था, तो अलग अलग रास्ता देखे थे, तो लोग काफी दूर पीछा किए हमारा विकेट लेकर। तो अहियारी नाम का गांव था, उधर से घूमकर हम पूरा एकदम, हमको जो पहुंचना था सीधा, तो उधर से घूम के पहुंचे और राहत का सांस लिए। उधर से हमारा माथा फोड़ देगा, उधर सर फोड़ देगा, उधर कोई भी किसी को कुछ सिखाने नहीं जाएगा, जिसको भी सीखना होगा वो हमारा सेंटर आएगा। लेकिन हमें लगा कि चैलेंजेस होगा, क्या होगा, तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी हुआ। लोग हमारे पीछे दौड़े भी, लोग मजाक भी उड़ाए, लेकिन एक चीज था कि चूंकि हम लोगों के पास क्योंकि बचपन में वो मान्यता मिल गया था, वो लेटर लेके ही हम लोग कहीं घूमते थे, तो थोड़ा सा हम सच बताए तो 94% मोटिवेशन मिल गया था कि क्या करना है। तो फिर 2003 में मान्यता मिला और 2003 के बाद जो हम लोग मतलब सेंटर बनाए थे, जो इंस्टीट्यूट बनाए थे, बच्चों को तरह तरह का चीज सिखाने लगे और 2008 तक हम लोग को सेंटर हम लोग चलाए। और हम बताना चाहेंगे, हम लोग के पास कोई पैसा नहीं था और ना ही मेरे पापा कोई बहुत बड़े ऑफिसर थे, लेकिन हम बताना चाहेंगे कल्पना चावला साइंस क्लब के नाम से उस समय पूरे इंडिया में ब्रांड बन गया था। और क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ प्रोग्राम में मिलते थे तो हम बोलते थे हमारा सेंटर वहाँ भी ओपन कर दो। तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, तुम्हारा घर का एड्रेस रहेगा और हम लोगों को एक मान्यता मिल गया है, सरकार तुमको भी वहाँ कुछ कुछ किताब, कुछ कुछ प्रयोग का सामान भेजेगी, कुछ नहीं, हम लोग का श्रृंखला से जुड़ जाए कल्पना चावला साइंस क्लब। तो जब भी हम लोग स्टेट लेवल का प्रोग्राम में जाते थे तो हर जिला से एक आदमी आता था, तो हम लोगों को आदमी मिलने लगा और लोग हमारे विचारों से, हम लोगों का विचार टीम का प्रभावित हुए। इस प्रकार हम लोग पूरे इंडिया में 53 सेंटर हम लोग स्टार्ट किए बिना पैसा का, ठीक है। और 53 सेंटर में हम बताना चाहेंगे 20 सेंटर गवर्नमेंट का रजिस्टर था, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उसके द्वारा कार्यक्रम कर सकते थे, बैनर लगा सकते थे, भारत सरकार का जो भी विभाग का लोगो है वो हम लोग लगा सकते थे। इस प्रकार काफी बढ़ने लगा। फिर 2008 में हम सोचे अच्छा काम कर रहे हैं, अब हमें कुछ और अच्छा करना चाहिए। तो 2008 में उसके बाद हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो गया समस्तीपुर, फिर कुछ पढ़ाई समस्तीपुर में हुआ। उसके बाद हम लोग सोचे कि कुछ और अच्छा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हम बोले कि हम अच्छा पढ़ेंगे तभी हम अपना पूरे टीम को देख सकते हैं, ये मेरे मन में आया। तो 2008 में हम सोचे कि अब क्या करें, तो हम बोले नहीं, ये छोटा सा जगह है, अब हम पढ़ने के लिए बहुत दूर जाएंगे, कहाँ पर पढ़ने जाएंगे ये तो हमें भी नहीं पता था, नहीं मेरा गार्जियन बताया ना कोई अड़ोस पड़ोस का बताया। तो हम बोले, तो हम न्यूज़पेपर में देखें एक एडमिशन के समय एक एडमिशन कैंप लगता, अभी आम बात उस समय नहीं लगता था। तो 2008 में बताया गया पटना में एक कैंप लगा जिसमें बहुत सारे कॉलेज पूरा इंडिया से आएंगे और वहाँ एडमिशन होगा। तो हम बोले चलो इसको भी पता लगाया जाए। तो फिर हम वहाँ से चले आए आपका पटना, ट्रेन पकड़े और हम पटना चले गए। पटना गए तो देखे सही में बड़ा सा कैंप लगा हुआ है, एसी वगैरह पूरा लगा हुआ है। तो हम सभी जगह सभी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस दिया जा रहा था। हम देखे सब कॉलेज हमें जमा हो गया, हम ज़्यादा पूछे नहीं और सबको बैग में भरे, क्योंकि लास्ट ट्रेन उधर छूट रहा था और हम बैग लेके हम वापस गाँव आ गए। जब हम घर आए तो देखिए इतना सारा कॉलेज है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, तो हम सबका फी स्ट्रक्चर मिलाने लगे, कितना पैसा लगेगा पता नहीं, हमारे घर वाले देंगे नहीं देंगे।
तो सब हम उसी में दिन रात उसी में खोए रहे। मतलब हम सोते भी थे तो प्रोस्पेक्टर में ही सोते थे। मतलब मेरे बगल में पड़ा हुआ था दिल्ली, मुंबई, इंदौर। और पैसा तो उतना तो था नहीं, तो कहाँ पढ़ेंगे। तो हम देखे कि सबसे पहले मेरे मन में आया कि अच्छा ब्रांड बनाने के लिए क्या करना होगा, मतलब अच्छा मतलब लोग लगे कि सही में एजुकेटेड हो गया है, अच्छा डिसीजन ले सकता है। तो हम अंत में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और पुणे ये सब में काफ़ी कंफ्यूजन हुआ। अंत में हम देखे नहीं, न्यूज़पेपर वगैरह में चेक किए, थोड़ा मोड़ा नेट में चेक किए, तो पता चला नहीं बैंगलोर सबसे अच्छा जगह है उस समय में 2008 में। तो फिर हम बैंगलोर का एक 2-3 कॉलेज था, उसमें से एक कॉलेज का नाम हम लिए और हम बैंगलोर चले गए। तो उस जमाने में हमें पता नहीं था बैंगलोर में एडमिशन कैसे लेते हैं। और पहली बार जिस कॉलेज में एडमिशन लिए तो वहाँ फ़ोन किए, तो वहाँ सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करता है और हमें तो अंग्रेजी आता नहीं था, तो सिर्फ ग्रामीण अंग्रेजी आता था, मतलब और लोगों से अच्छा। बट वो लोग सिर्फ इंग्लिश में गाना तो वहाँ भी बोलने में दिक्कत। हम हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारा कोई रिलेशन नहीं, ये सब बोलने में बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन वो समझ गया थोड़ा, वो केरल का आदमी था जो भी फ़ोन उठाया था, फिर बोला हम एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हमें बताया क्या कि करीब 1 लाख रुपया लेके आओ। 1 लाख रुपया फिर पापा का होता है 1 लाख, तो बोला बहुत ज़्यादा है। तो बोला कि तो बोले कुछ कम कर दीजिए। तो बोला ठीक है, कम तो नहीं करेंगे, वो बाकी पैसा बाद में दे देता। तो पहला बार 52,000 का मतलब घर से हमें मिला और 52,000 का वो डीडी कर दिया। उसमें डीडी हुआ करता था शायद, अभी शायद बहुत कम यूज होता है। तो 52,000 का डीडी लिए और उसके बाद हमें जिस डेट में आने के लिए बुलाया गया, फिर हमें उधर से फोन आया कि नहीं, अभी आपका जो जिस जगह पढ़ने जा रहे हैं वो अभी बंद है, अभी नहीं खुलेगा, तुम अकेले हो जाओगे वो हॉस्टल में। फिर मुश्किल हो गया। तो फिर डेट आया 5 अगस्त का। 5 अगस्त को नहीं, 5 अगस्त से पहले आया, तो हम ट्रेन बुक कर दिए 5 अगस्त का। और हमारा घर वाला कोई नहीं जानता है कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, कोई नहीं। हम अपना सामान पकड़े, बैग पकड़े, जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लिए और 52,000 का डीडी लेके, क्योंकि वो कैश था नहीं, हमें मालूम था चोरी नहीं होगा। फिर भी छोटे तो थे ही, 18 साल के आसपास का ही लगभग एज होगा। तो फिर उसके बाद हम बैंगलोर चले गए और बैंगलोर में देखें या तो लोग अंग्रेजी बोल रहे या तो कन्नड़ वगैरह हिंदी। तो उस जमाने में लोग सुन ही नहीं रहे थे। ये उस समय की बात है जब लोग, या अभी जब बैंगलोर ज़्यादातर लोग मजदूरी करने जाते थे, उस समय मजदूर लोग भी लगभग नहीं के जाते थे, बहुत रेयर हुआ करता था। फिर हम 2008 में वहाँ चले गए और हम जैसा कि 8 का चर्चा किए तो हम बताना चाहेंगे। 5 तारीख को मेरा ट्रेन समस्तीपुर से चली और हम बताएं जिस वो ट्रेन 7 तारीख को पहुंचना चाहिए, लेकिन वो ट्रेन पहले जमाने में काफी लेट होती थी, अभी भी शायद लेट ही होती होगी। तो जो ट्रेन हमारा पहुंची हम बताना चाहेंगे, वो डेट था 8-8-8। जैसे आप लोग का 8 का जो फॉर्मूला है, तो हमारा आज भी हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स में जो एडमिशन डेट है हमारे कॉलेज का वो 8-8-8 लिखा है। तो पेपर में ज्योतिष वाला से आया कि जो भी काम 8 तारीख को होगा वो बहुत ही ज्यादा शुभ होगा, पूरा सहस्त्राब्दी में वो बदल देगा। लिखा हुआ था नानी और नर का जो शक्ति है दोनों को प्लस करेंगे तो 8 होगा। मागे पर हम लोग 8 का बनाते हैं, तो ये आसपास लग है। तो वो 8-8 का हो गया। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स में आज भी कोई मतलब कभी पूछना चाहे, स्कैनिंग करना चाहे तो हम भेज सकते हैं। 8 का एडमिशन हो गया। उसके बाद हम लोग वहाँ पढ़ना शुरू किए। वहाँ उस समय रैंकिंग हुआ करता था, हमें अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आता था, तो सभी सीनियर लोग एकदम बुलाए, लेकिन मेरे ऊपर अभी नेतृत्व करता का पूरा जुनून सवार था, हम रैंकिंग नहीं देंगे। सब लोग बोले उसको बुलाओ, ठीक है। हम बोले हम जा ही नहीं सकते हैं, हम गलत काम में साथ नहीं दे सकते। जाके ऐसे ही हम बोले, तो भाई तो अजीब आदमी सारे सीनियर लोग परेशान हो गए। उस समय सरकार का ऐसा कोई नियम भी नहीं था, अभी तो एंटी रैगिंग हो गया। उस समय 2008 तक लगभग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। कई सारे लोग मर जाते थे, आप लोग का पुराना न्यूज या फिल्म में पढ़े होंगे, तो काफी टॉर्चर दिया जाता था, काफी इंसल्टिंग काम कराया जाता था, कपड़ा खुलवाया जाता था, पता नहीं क्या क्या काम करवाया जाता था। तो हम तो बोले हम नहीं देंगे, ठीक है। और इस प्रकार सभी जूनियर को, जैसे शाम को खाना मतलब कैंटीन में मिलता था, सभी को सीनियर लोगों के रूम में जाना है और देना है। हम बोले हम तो नहीं देंगे, क्योंकि हम वो सब काम नहीं करते। ये बात तो वो लोग काफी गुस्सा हो गए। तो इसी दौरान हम बताना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे नेशनल लेवल के कुछ मतलब अवार्ड वगैरह काफी मिला, मेडल मिला, तो हम क्या किया, हमारा संपर्क किया, हमको जानकारी हो गया कि इस दुनिया में लेटर से बहुत अच्छा चीज हो सकता है। तो जब हम बैंगलोर जाने लगे तो उस समय हम भारत के जो राष्ट्रपति थे अब उस समय के, तो वहाँ हम लेटर लिखे कि हमें वहाँ पर
सिक्योरिटी चाहिए। मेरे मन में उसका पैचर देते वहाँ में सिक्योरिटी चाहिए। अब ये लेटर पहले भी दिया तो वो लेटर आज भी हमारे पास है, और जो लोग मेरे फेसबुक आईडी पे 10-12 साल पहले जुड़े होंगे तो वो लेटर 1-2 बार डाले भी हुए हैं। तो लेटर हम भेज दिए कि ऐसा ऐसा वहाँ हमारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक दिन हमारे कॉलेज में एक लेटर आया और वो राष्ट्रपति भवन का लेटर था और उसका एड्रेस था। हमारे कॉलेज के लोग बोले राष्ट्रपति भवन से लेटर कैसे आ गया, किसके लोग है? तो देखा प्रधान बिल को लिखा हुआ है, तो लेटर खोलवाया गया, पढ़ाया गया, तो वहां पर लिखा हुआ था राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा निर्देश दिया था कि प्रधान बिल का सुरक्षा का जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार। वो लेटर हमारे पास आ गया, तो लेकिन ये सारा कुछ हमारे प्रोफेसर लोग जान गए, सब लोग सोच गए आपको क्या बात है, इसके पास प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी है। एक दिन सब लोग तो रैंकिंग क्यों नहीं दोगे, तो बोला नहीं वो बहुत पावरफुल आदमी है। एक दिन एक सीनियर आया और एक थप्पड़ हमको मार दिया एक गाल पे, कुछ भी नहीं बोले। हम बोले कलम का ताकत बहुत बड़ा ताकत था, मन में सोचे गुस्सा आ रहा था। उसके बाद उसी एरिया का पूरा पुलिस फोर्स आ गया। एक्चुअल में आप देखे हुए कॉलेज में जब इस तरह का इशू होता है मारपीट, तो 2 टीम बन जाता है, एक नॉर्थ इंडियन टीम होता है, अभी शायद कम होता होगा, तो नॉर्थ इंडियन जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से उन लोग का एक टीम, और एक साउथ इंडियन टीम, और बीच में जो भी गुंडा है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार हमको मार दिया। और कॉलेज का सेटिंग होता है जहाँ तक हमारा समझ में है कि पुलिस आएगा लेकिन उतना आपराधिक मामला उतना दर्ज नहीं करेगा, कॉलेज से पूछ के ही करेगा। तो पूरा पुलिस फोर्स भर गया हमारे हॉस्टल में। तो हमने वो लेटर तब तक किसी को नहीं पता था कि वो लेटर हमारे पास है, तो वो लेटर निकाल के हम पुलिस लोगों को दे दिए। सब लोग अपना भाषण में इस लड़के के पास राष्ट्रपति का सुरक्षा है, तो अब क्या किया जाए। वो दोनों लड़का जो हमको मारा था, हम बताना चाहेंगे, वो दोनों ये जब कहानी सुना तो वो दोनों उस दिन ऐसा भागा, रियल में 3 साल तक कॉलेज कभी नहीं गए, मतलब वो उनका अंतिम दिन हो गया। लेकिन एक दिन आया जब हम लास्ट ईयर में थे, तो क्या उसको काउंटिंग नहीं करे, साथ कोई डॉक्यूमेंट्स था जो निकालना था, तो ये पावरफुल हो गया। फिर ये बात पूरा फैल गया, उसके बाद हमको लोग टच करना बंद कर दिए कि नहीं इसके साथ कोई नहीं। तो फिर अब सीनियर लोग बोले अब क्या किया जाए, तो बोला अब प्रधान के साथ कोई जूनियर नहीं रहेगा, वो अकेले ही जाएगा, बाकी सब लोग रहेंगे। 2008 आ गया, फिर डर के मारे लोग हमारे साथ नहीं रहते थे, भले ही थे। तो क्या हुआ, इतने बड़े कॉलेज में चले गए तो देखिए इतने सारे देश से। हाँ, हम बताना चाहेंगे बैंगलोर बड़ा कॉलेज था, हमें हिंदी के अलावा दूसरा कुछ भाषा नहीं आता था। तुम देखिए कहाँ से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नाइजीरिया, सूडान, सब तरफ के लड़कियां हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास हमारे बैच में। हमको लगता है हम ही फंस गए, तो हम हर साल फेल हो गए। तो स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, जब हम पहला दिन गए तो हम देखे कि अफ्रीका महादेश से जो लड़के और लड़कियां थे, तो उन लोगों को बैठने का सीट नहीं हो रहा था। तो हमारे रूम में एक लड़का था मुंबई का, बोले भाई हमको अंग्रेजी नहीं आता, हमको एक एप्लीकेशन लिखना है। क्या लिखना है, तो कुछ बच्चा आज खड़ा रह गया, ठीक है, लिख दो प्रिंसिपल के नाम से। प्रिंसिपल के नाम पे वो लेटर लिख दिया और हम साइन कर दिए नीचे और प्रिंसिपल को दे दिए। अगला दिन पूरा ये क्या कहते हैं 2-3 जो है बेंच डेस्क एक्स्ट्रा आ गया। सब लोग का कैसे आ गया, नहीं प्रधान प्रिंसिपल को लेटर लिख दिया था। तो अब क्या किया जाए, तो फिर बोला गया हम लोग की उस समय की जो HOD थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोला जाता है बैंगलोर में, इधर का तो नहीं जाता, तो इधर का भी हम। तो वो बोली कि इस कॉलेज में परंपरा है कि हर साल एक बेहतरीन नेतृत्व करता है, एक लीडर को मॉनिटर बनाया जाता है। तो हम तो ये बनने नहीं गए थे, लेकिन मेरे अंदर शायद पीछे गुण रहा होगा। तो उस दिन पूछा गया इस क्लास का सबसे नेतृत्व करता कौन है, और बहुत सारे देश थे, कोई किसी को ठीक से नहीं देखा था, और गोरा में तो काफी गोरा लोग थे, काला बोले से हम लोग बेंच डेस्क ये लड़का मंगाया जरूर कुछ कर सकता है, और हम अंग्रेजी का एक वर्ड भी ठीक से पढ़ा। तो बोला गया किसको बनाया जाएगा, तो सब अफ्रीका वाले लोग जिसको प्रॉब्लम हुआ था, सब लोग हमारा पढ़ रहा हम लोग का कमेंट नहीं कर रहे, बट उन लोग का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इसी प्रकार होता है। सभी लोग हमारा नाम, सब लोग इधर नेपाल के लोग भी थे, वो लोग हमारे तरफ इशारा रखे, सब लोग हमारे तरफ इशारा रखिए। तो अब
तब वो बोला गया हमको, तो हम हिंदी में बोले, तो हम हिंदी में बोलेंगे तो बाकी नहीं समझेगा। तो नेपाल से एक लड़की थी, तो वो बोली कि हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे। तो हमको सबको पता चल गया कि इसको अंग्रेजी नहीं आता है। तो फिर उसके बाद ट्रांसलेट किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद दिए, और उस दिन से हम उस क्लास के मॉनिटर हो गए। सब ताज्जुब हो गया कि जो रैगिंग नहीं देता था अब वो मतलब मैनेजमेंट का पूरा डिपार्टमेंट को संभाले, और भाषा भी नहीं जानता, सब लोग सोच में पड़ गया, मलयालम भाषा वाला भी, और पता नहीं कौन कौन सा भाषा सब लोग हो गए। और हम देखे किताब जब दिया गया तो देखे सभी किताब इतना मोटा मोटा है, बिहार में इतना छोटा छोटा पढ़ा है, और पता चला कॉलेज में कोई पास जल्दी नहीं होता है, सभी का बैक स्टोरी लगता है। अब हम बोले क्या करना चाहिए, तो हम क्या किए, सब लोग शाम को खेलने जाता था, तो हम छत पे साइलेंटली खाली रख के काफी पढ़ाई किए, और इस प्रकार काफी स्ट्रगल हुआ। काफी लोग गैंगवार मतलब गैंग बना के कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो लेटर सब जो हम बताना चाहते हैं, शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है, वो सब लेटर होने के कारण ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया गया, और इस प्रकार कॉलेज लाइफ खत्म हुआ। लेकिन उस समय सोचे, लेकिन उस समय भी हमारे मन में विचार आता था कि अरे हम तो जो आदिवासी है, लेकिन वहाँ आदिवासी के लिए भेदभाव नहीं होता था, ये सच बात है। वहाँ जातीयता के लिए भेदभाव नहीं होता था। जब हम बिहार में किए थे वहाँ कुछ भी नहीं, कोई हमें पूछा भी नहीं, आदिवासी हो, कच्चा हो, रहते हो, पेड़ पे लटक के रहते हो, पेड़ से लटक के कूदते हो, ऐसा कोई नहीं बोला। चलो अच्छी बात है। और हम उसके बाद जो मॉनिटर बनाया गया, हम लगभग 2011 तक हम कंटिन्यूअस मॉनिटर रहे। उसके बाद परंपरा रहा, कॉलेज लाइफ खत्म हुआ। उसके बाद जॉब का बात आया, तो सभी को मतलब पढ़ाई कुछ और करते थे, मतलब मैनेजमेंट एचआर लिए थे, एचआर ह्यूमन रिसोर्स, जो किसी कंपनी में जैसे इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। लेकिन मतलब हम वहाँ देखे पढ़ता कोई भी है, लेकिन जॉब कहीं भी करेगा, लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई जॉब करेगा, कोई कृषि विभाग में करेगा, जो जिसको सरकारी में मार्केटिंग मिल गया वो करेगा। हम बोले नहीं, हम जो पढ़ाई किए वही करेंगे। तो थोड़ा समय लगा, हमको पहला बार एक छोटा सा कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में काम मिल गया, लोगों को मैनेज करने का, लोगों को इंटरव्यू करने का, बहुत छोटा सा। तो लेकिन हम बताना चाहेंगे तब तक हमको अंग्रेजी भाषा बोलने, चूंकि एक माहौल था, सभी लोग अंग्रेजी में बात करते थे, तो अंग्रेजी बोलना था हमको कॉलेज छोड़ते तक आ गया। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत किए, सीनियर जूनियर सभी हमको काफी मदद किए, डिक्शनरी सब काफी खरीदे, तो हम अंग्रेजी बोलना वहाँ सीख गए। और तब जाके चूंकि बैंगलोर में इंटरव्यू भी होता है तो अंग्रेजी में होता है, तो उस प्रकार कंपनी ज्वाइन कर लिए। और हमारा जो था कि हम बैंगलोर में पढ़ाई करो, बैंगलोर में पढ़ाई का टैग लग गया, वो शिक्षा हासिल करिए। अब अगला था कि एक अच्छा इंसान कैसे बने और देश लेवल में कैसे काम करें। तो उसके बाद हम क्या किए, पता लगाना शुरू किए कि इस तरह का सोशल एक्टिविटी बैंगलोर में कहाँ कहाँ होता है। क्योंकि अब हमारे पास पैसा आने लगा, घर वाले भी डिपेंड रह रहे, छोटा ही सैलरी, लेकिन कुछ मतलब सैलरी आने लगा। तो हम क्या किए, कंपनी में जॉब करते करते सैटरडे संडे इस तरह का एनजीओ सब का नाम हम नेट पे ढूंढने लगे, नेट पे ढूंढने लगे, और इस तरह का प्रोग्राम में हम एज ए ऑडियंस जाना शुरू कर दिए। तो वहां भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े समाज सेवी, सोशल वर्कर, साथ ही साइंस का, पर्यावरण का सभी लोग हमको मिलने लगे। और बैंगलोर तो लगभग हमें बातें पता चला पूरा गढ़ ही है। इस तरह लगभग सभी कामों का लगभग हम वहाँ मतलब जो भी वॉलंटियर वर्क है, वॉलंटियर वर्क का बहुत बड़ा योगदान था। हम एक्सपीरियंस लिए, जहाँ बोला जंगल में लेपर्ड मतलब तेंदुआ होता है, जो चीता की तरह एक जानवर होता है, उसके बारे में काउंटिंग करने चलना है, लेकिन आपको कोई हथियार नहीं दिया जाएगा, और वहाँ साइन किया जाएगा कि जो भी हमला होगा जंगल में आपका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लगेगा, कोई भी सरकार भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वैसे वैसे बॉन्ड मतलब पहले से ही रहता था, ये कोई प्रेशर नहीं रहता। उस बॉन्ड पे साइन करके हम जंगलों में जाना शुरू किए। इस प्रकार जंगलों का बड़े बड़े मतलब साइंटिस्ट हुए हैं या जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट है, उन लोगों के साथ काम किए। धीरे धीरे कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारा कॉन्टेक्ट हुआ, मतलब डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ। फिर वो लोग भी कुछ प्रोग्राम होने लगा, तो फिर वो लोग प्रोग्राम में हमको बुलाने लगे। तो पहली बार हमको पढ़ाई हम किए मैनेजमेंट का, लेकिन ये लोग हमको अलग से सर्टिफिकेशन कोर्स जब भी होता था, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना ऑफिशियल, तो ऑफिशियल स्टेट लेवल का डायरेक्ट, मतलब बीच में कोई भी चेंज नहीं, डायरेक्ट उनका अपना जो ऑफिशियल होता था वहां बुलाया गया। उस प्रकार हमको पहली बार मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट का ऑथोरिटी मिला, बोला पड़ेगा कि सर्टिफिकेट मिला, और इस प्रकार हम पर्यावरण पे भी काम कर सकते थे और जंगलों में जा सकते थे। फिर वो जंगल का सर्टिफिकेट और ये रिसर्च का सर्टिफिकेट, ये इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट दो मिल गया। फिर हम बोले हम आदिवासी लोग कहाँ से आए हैं ये पता लगाना शुरू करेंगे। तो ये 2011-12 में हम बोले अब चलो अब ढूंढा जाए, अब कुछ पैसा आ रहा है, पैसा कुछ दिन जमा करते थे। उसके बाद हम एक बार एक राज्य देखते थे, एक बार केरल में का आदिवासियों का पता लगाया जाए, एक बार गोवा के आदिवासियों का पता लगाया जाए, एक बार तमिलनाडु का पता लगाया जाए, और एक बार झारखंड का।
कहाँ से आए पता लगाएंगे। उसके बाद हम सभी जो भी आदिवासी साहित्य है, आदिवासी लोग से रिलेटेड जो भी किताब है उसको मंगवाना शुरू किए। हम उस जमाने में नहीं थे, चाईबासा से कोई आता था तो एक ही किताब का नाम याद है, सासा किताब हुआ, वहां से जाओ लेके आओ, कुछ तो लेके आओ, क्या लेके आना नहीं पता, कुछ भी हो खाली के सबको लेके आओ। तो इस प्रकार हमको धीरे धीरे वहां पहुंचाया जाने लगा। जो भी आता था हाँ आ रहे हैं तो लेके आते थे, फिर हम भी आते थे तो सब जमा करना शुरू किए, और सिर्फ जमा ही नहीं किए, फिर हम सबको पढ़ना शुरू किए। तब हमें पता चला शायद हम लोग सभी आदिवासी लोग कहीं ना कहीं से आए, कहीं ना कहीं कॉमन है, सब जगह जाना शुरू किए, सबका फोटोग्राफी करना शुरू किए, सभी का डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करना शुरू किए। तब और भी जो आदिवासी समाज था इंडिया के, वो लोग समझने लगे कि ये लोग भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। फिर इसी दौरान विंध्याचल पर्वत हुआ, और भी कई सारे जगह है, उन जंगलों में मतलब रहे वहाँ के लोगों का। और सबसे बड़ी बात है ऐसे जंगलों में कई सारे जंगल काफी खूंखार हुआ करता था, या कई सारे नक्सल प्रभावित था। तो याद कीजिए वो पिछला एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट और एक एनवायरमेंटल रिसर्च, वो दो लेके जाते थे वहां का पुलिस को दिखाते थे, हमको ये जंगल घुसना है, क्यों जाओगे? तो बोले नहीं हम लोग को पता लगाना है इस जंगल के बारे में, इसका बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता लगाना है। फिर वो लोग इधर उधर फोन घुमाते थे कि मतलब हमसे कोई खतरा है कि नहीं, तो पता चलता था नहीं ये मतलब ये लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग का एज भी कम था तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। इस प्रकार वहीं रहते रहते सारंडा जंगल जहाँ अभी भी परमिशन नहीं मिलता है, उसका अंदर जाने के लिए आप लोगों को भी मालूम होगा, तो वहां भी। और हाँ, बैंगलोर का भी टैग लगा हुआ था, जिस शहर में जाते थे बैंगलोर से एक टीम आया है, एक लड़का आया है, उन लोगों के पास सारा सर्टिफिकेट से घुसने का परमिशन मांग रहा है, तो दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो सब जगह इंक्वायरी होता था, आधा एक घंटा का प्रोसेस होता था, और सभी जगह जाने दिया गया, चाहे सारंडा हो या बस्तर का भी हम बात कर रहे हैं, बस्तर के भी अंदर जहाँ लोग घुसने के लिए थर-थर कांपते। हाँ, लेकिन एक बात है, इस नेतृत्व के दौरान एक बात बोलेंगे, हम लोग मर जाएंगे वो हम लोग कभी नहीं कर रहे हैं। अगर डरते तो शायद आज इस लेवल पे नहीं पहुंचते, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा, नक्सलों का खतरा, लोकल व्यक्तियों का खतरा, सामान छीना झपटी का खतरा बहुत सारा हो सकता था, और उन जगहों पे जाने पर सांप बिच्छू और पता नहीं कितने सारे, तो हम लोग वो डरना छोड़ दिए और हम लोग जाने लगे। और हम लोग बोले, जैसे ये बोले कि हम लोग नहीं, हम लोग का भगवान जो है हम लोग के साथ रहेगा, सभी आदिवासी लोग का हम लोग पता लगाएंगे, सबको देखेंगे क्या चीज है, और उसी से हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। और इस प्रकार हम लोग कई सारे आदिवासी जगह जो किसी किताबों में नहीं था, उन जगह हम लोगों को मिलते गया। फिर मिलते कैसे गया? किताबों में नहीं है, तो हम लोग लोगों से जब बात करने लगे, गांव गांव घूमने लगे, मध्य प्रदेश का कुछ जगह छत्तीसगढ़ का, और हाँ, इन सब जगहों के साथ ये झारखंड भी इंक्लूड था। हम झारखंड भी हर लगभग 5 महीना 6 महीना पे आते ही थे, और जो भी पता लगा के आते थे उसको हम लिख लेते थे और फोटो खींच लेते थे। और हमारा एक दोस्त था, हमारे पास लैपटॉप नहीं था, तो उसके पास हम सेव कर दिया करते थे कि हम लोग का ये जगह ऐसा दिखता है, वो लोगों का भी कुछ जगह का हम फोटो खींचे थे। तो ये सब हमारे जानकारी में उस समय होना शुरू हो गया। तो बोले सब किताब में क्यों नहीं है? तो बोला नहीं, अंग्रेज लोग सिर्फ अपने तरफ से लिखा जो उनको बताया गया, लेकिन गाँव वालों को भी तो मन में होगा। जैसे मान लेते सिरक्से घाटी का लड़ाई जो यहाँ हुआ था, तो सिरक्से घाटी सरकार मतलब अंग्रेजों को जो पता होगा, सामने से जो देखा होगा वो, लेकिन वो बचे कैसे? वो तो वो लोगों की तरफ से पता चलना चाहिए ना, वो तो जानकारी किसी के पास नहीं है। तो इस तरह का जानकारी जहां जहां कुछ कुछ हुआ उन जगहों पे जाना शुरू किए। तो उन गांव में भी जब बताते थे नहीं बैंगलोर से आए रिसर्चर और सब चीज दिखाते थे, और तो लोग मदद करना शुरू किए, वो गांव में भी मदद करना शुरू किए, और उस समय वो भी ठीक से नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार काफी सारा जगह पता चला। तो अभी एक ऐसा जगह सब होता है, तो एक दो उदाहरण देना चाहेंगे। तो उन्हीं में से एक जगह का पता चला, बासमती लोग को मालूम है, ये लोग वहीं की है। एक जगह है बागाबिला, शायद बागाबिला एक घाटी के रूप में जानते होंगे। तो ये बहुत सारा पता लगा, उनमें से एक को बताने वाले हैं। तो बागाबिला को सिर्फ हम लोग एक घाटी के रूप में पार कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगल बगल के लोगों से पता करने पर पता चला यहाँ बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था, लेकिन हमारे पास कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स हासिल नहीं हो रहा था। और बोले इस लड़ाई का संबंध सिरेक्सिया घाटी से, ये भी कहीं नहीं पता चल रहा। हमारे पास सारा किताब था, उसमें से कहीं भी ये मेंशन नहीं था। एक एक किताब को लगभग हम लोग पूरा हर पेज देखते थे, लेकिन फिर भी नहीं था। तो फिर अगल बगल के गांव से पता लगाना शुरू किया, तो पता चला नहीं, बागाबिला घाटी में भी बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था। तो उसका सबूत सब हम बोले हर चीज के लिए प्रमाण चाहिए होता है, क्योंकि उधर बाल वैज्ञानिक का टैग लगा हुआ था, तो नहीं हर चीज का सबूत ढूंढेंगे। सबूत ढूंढना शुरू किए, तो बागाबिला गांव में कुछ साल पहले पता चला नहीं, वहाँ एक ऐसा पवित्र पत्थर है जिसपे ओंग किया जाता था। जो हम सुने वही हम बता रहे हैं, और जो लोगों का मानना है पूजा पाठ करने वाले लोगों का, मतलब वहां पर ओंग की तरफ फूकेंगे तो जो भी लोग शक्तिशाली लोग आएंगे वहां पर मतलब कमजोर हो जाएंगे उन लोगों का अनुसार। तो चलो ठीक है, इसका पता लगा जाए। तो लगभग 2014 के आसपास हम बागाबिला पहुंच गए, ठीक है। और बागाबिला पहुंच गए, और
वहाँ परेश वीर को आया, उससे थोड़ा संपर्क था, पहली बार हम लोग मिले नेट के द्वारा, ठीक है। तो नेट के द्वारा तो बोले ऐसे पता लगाना, वो भी बता दिया कैसा है, बैंगलोर से आएगा रिसर्च के पता लगाने के लिए कुछ का मालूम हो। तो वहाँ गए तो पता चला कि ऐसा पत्थर तो है लेकिन कहाँ पर है खोजना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, ऐसा पवित्र पत्थर है और बहुत शक्तिशाली था और उससे उसके प्रभाव से लोग लड़ भी रहे थे। तो फिर एक दिन पता चला हाँ वो पत्थर है, और वो पत्थर लेकिन अपने मूल जगह पे नहीं है, किसी के साथ शासनगिरी में लग गया है। अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि अब शासनगिरी में हो गया, अब निकाले कैसे, ये शायद बागाविला से आप है, सही बात है। तो वो पत्थर काफी दिन गिरा हुआ था। हाँ, तो मतलब ये लगभग 200 सालों, पौने 200 सालों का इतिहास है। तो वो 1820 का लड़ाई था, ठीक है। तो वो वहीं पड़ा रह गया और निकालने के लिए काफी तकलीफ हुआ। जब भी बैंगलोर से आते थे इसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए काफी पूजा पाठ करना पड़ेगा, ऐसा मान्यता है। फिर पता नहीं कैसे सभी लोग कोऑर्डिनेट किए, बात किए, लगभग ये 2-3-4 साल प्रोसेस करना पड़ा, अंत में हम लोग मान गए। फिर हम आए और हाँ इधर बताना चाहेंगे, फिर 2008 से 18 हमारा उद्देश्य था एक अच्छा पढ़ाई करने के बाद, एक अच्छा लेवल पहुंचने के बाद हम वापस अपने गांव जाएंगे, चाहे जितना भी गरीबी हो, हम अपने लोगों के बीच ही जिस प्रकार जो सेक्टर में कोई काम नहीं कर रहा वो सब पकड़ेंगे, जो भी खोज सब है, जो सब नहीं हो रहा उनको करेंगे, रिसर्च करेंगे, बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, इनोवेशन पढ़ाएंगे, उन लोगों को नेशनल लेवल पे पहुंचाएंगे, कुछ न कुछ मतलब उनके जीवन में बदलाव होना चाहिए, पर्यावरण पे काम करेंगे। मतलब एक आदमी को यही काम करना चाहिए, लेकिन एक ही साथ इतना नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए, बात सही कहा गया। लेकिन चूंकि हम इतने साल से 2001 से लगातार थोड़ा थोड़ा करते हुए ना पर्यावरण में थोड़ा जुड़ गया, मतलब सबका एक फाइल बन गया, तो वो फाइल अभी भी है। तो लोग इस बात को मानने लगे। तो फिर इसी दौरान फिर वापस बागाविला पे आते हैं। तो फिर बातचीत हुआ लोगों के बीच, तो फिर अंत में बोला गया कि नहीं, पूजा पाठ करके हम लोग इसको वास्तविक जगह, जो अंग्रेजों का जो लड़ाई वाला जगह है, इस पत्थर को हम लोग पवित्रता के साथ बिड कर देंगे। लेकिन जिस जगह लड़ाई हुआ वो रोड किनारे, वहां पर लोग चप्पल से चढ़ेंगे और हम लोगों का वो लोगों का पवित्रता है वो खत्म होगा, तो दिक्कत होगा, कहीं ना कहीं हम लोगों का प्रभाव खत्म होगा। और ये झूठा या जो भी है अगरबत्ती वगैरह लगाएंगे, पता नहीं कैसे लोग लगाएंगे, कैसे लोग मदद मांगे। तो रोड पे हम लोगों ने क्या किया, 2018 में जब हम पहली बार आए तो सबसे पहले वही बोले कि उस हम लोग का जो होगा एक पत्थर है जो गुमनाम है उसको वापस लाया जाए। हम लोग लगातार बागाविला में जाना शुरू किए, लोगों से मिलना शुरू किए, लोगों हम लोग का विचार जाने, क्योंकि उन लोगों का ग्राम सभा के बिना हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। यहाँ के पता चला कि नहीं, यहाँ पर मुंडा होते हैं और वो बोलेंगे तो परमिशन होगा, नहीं तो ग्राम सभा बोलेंगे तो परमिशन होगा। तो फिर इस प्रकार एक गांव में एक ग्राम सभा 2018 में बैठा और वहाँ पे सभी लोग को हम बताएं कि नहीं ऐसा ऐसा इस जगह हुआ था और इसका प्रमाण ये है, ठीक है। तो सब लोग ताज्जुब हुए, ठीक है, और कुछ लोग बाहर से भी आए। तो हम बोले प्रमाण के रूप में क्या क्या है, कैसे पता लगा सकते हो क्या लड़ाई हुआ। तो सबसे पहले तो अगल बगल के लोगों को ये कहानी पता है, इस जगह लड़ाई हुआ था। और 1-2 दिन का लड़ाई नहीं, सब जगह 1-2 दिन का भले ही हुआ, जैसे सेमी वन डे का हुआ, लेकिन बागाविला में लगभग 10 से 15 दिन तक का होगा माना जाता है उन पत्थरों के कारण। तो हम बताना चाहेंगे, तो जब 1820 में पहली बार अंग्रेज यहाँ आए तो उन लोगों के पास बंदूक था, सबको पता है, लेकिन हम लोग तो आदिवासी थे तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि वो ऐसे सिर्फ पकड़े रहने से लोग कैसे मर रहे, एक्चुअली सिर्फ बटन दबा रहे थे और उनको गोली लगता था वो मर जाते थे और वो कभी नहीं उठते थे। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि सिर्फ ऐसे करने से मर जा रहे हैं क्या है। तो फिर क्या किया, वो लोगों ने दिमाग लगाया, उस पवित्र पत्थर को साक्षी मान के उस पवित्र पत्थर को सेंटर में रख के, ठीक है, और उसके बीच से हम लोग छेद करना शुरू किए, जो कि आपका इतना मोटा होगा, उसको छेद करना शुरू किए। तो उसको छेद करने को बाद इस साइड से उस साइड ऐसा छेद हुआ जो सीधा छेद नहीं हुआ, जैसे किला में होता है ना टेढ़ा पूरा छेद होता है, टेढ़ा छेद होता है, जैसे कि राजा लोग करते हैं कि ताकि सीधा से भी आएगा तो टेढ़ा होने के कारण डायरेक्ट जो भी साइड खड़े उसको नहीं लगेगा। तो लोग छेद किए ताकि जो तीर धनुष है वो सीधा लगाएंगे और सिर्फ अंग्रेजों को लगेगा, लेकिन वो चूंकि पत्थर रहेगा तो पत्थर की साइड कौन खड़ा है वो पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार वो तैयार हो गया। उस पत्थर को आज भी सुइल सुता पुतहदिरी के नाम से जाना जाता है और उसमें लगभग इतना बड़ा एक पत्थर है और ऊपर से अंग्रेज लोग कहां से आ रहे हैं यहाँ भी एक छेद बनाया गया और एक सेंटर में भी एक छेद बनाया गया। मतलब बहुत दुर्लभ पत्थर है, उसके बारे में हमारे वो समाज की किताबों में बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, लेकिन जो लोग अगल बगल की बात है आप उनसे पूछ सकते हैं ये बात सच है, तो पूछना चाहेंगे सच है या झूठ है? हाँ सच है, ठीक है। आप भी देखने गए थे जब वहाँ खड़ा हो गया था या जब गिरा हुआ था? जब खड़ा होने के बाद जो कसम दे देता ना वहाँ से उठा रहे थे, लेकिन ऊपर टोले वाला एक व्यक्ति शायद मर गया उस पत्थर के लिए, कुछ
हाँ। ये हो गया तो पवित्र अस्पताल से हम लोग दूसरा अस्पताल पे लगाए गए ना, हाँ। तो जब वहाँ से उठा के वहाँ ले गया तो एक आदमी मर गया टेम्पे से। अच्छा, तो मतलब गांव का जो भी है सही में बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे अभी बता रहे हैं, तो मतलब सही पूजा पाठ नहीं करना था, मतलब बहुत सारा चीज है, तो उस पर सीधा हुआ है ऐसे ऐसे सीधा अपने से। हाँ, ठीक है। तो हम लोगों को ये भी पता चला हमारे बहुत स्वतंत्रता लोगों का कि चलो हमारे वो लोग लड़ाई किए, सिर्फ सिरक्सिया में नहीं, बागाबिला में भी। फिर जब 1820 में जब वहाँ काफी लड़ाई हुआ, तो फिर चूंकि वो रोड अभी की तरह नहीं था, छोटा सा रोड हुआ करता था, तो लोग उस साइड पार नहीं होते, तो इधर से पूरा तीर बरसाया जाता था और लोग सही में नहीं पार हुए। 1820 का लड़ाई भी बागाबिला के लोगों ने लड़ा। फिर 1837 में जब कोटो हो के नेतृत्व में ये सारा चीज आया, जब वहाँ 22 गांव के लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, तो उस समय ये पता नहीं था कि अंग्रेज लोग किधर से आएंगे। तो उस समय दो प्लान किया गया। पहला, हम लोग सिरक्सिया पे हमेशा रहेंगे, उधर से आएगा तो हम लोग उधर खड़े रहेंगे। दूसरा जो प्लान था, जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, ऐसा नहीं जानते, वो था बागाबिला। क्योंकि फोन तो था नहीं ना, हम इधर से जाएगा इधर से घेर लो, अभी ना फोन करते हैं इधर से बाइक छीन के गया इधर से घेर लो, ऐसा तो नहीं था। तो बागाबिला में भी लोग रहते थे और सिरक्सिया में भी। और एक दो जगह हमने किताबों में एक दो शब्द के लिए ये पढ़ा है कि बागाबिला में भी ऐसा कोटो का प्लानिंग था, और ये आपका बलांडिया के पास प्लानिंग होता था, तो यहाँ से पूरा नजदीक था, तो वो मिल गया। फिर बाद में हमें धीरे धीरे और पता चलते गया, लोगों से बात किए, फिर पता चला वो तीर धनुष इतना कहाँ से आता था। तो पता चला कि जंगल में एक जगह है, उसको कमर साड़ी गुटू कहते हैं, तो वहां पे तीर धनुष बनाया जाता था। और चूंकि इतना अंदर होता था तो वहां का आवाज नहीं आता था, वहीं से तीर धनुष सारा इधर में लोगों को दिया जाता, वो लोगों को दिया जाता था, जिससे तीर धनुष जो है अंग्रेजों के ऊपर बरसाया जाता था। वो भी बागाबिला में। हाँ, बागाबिला में कमर साड़ी गुटू बोलते हैं, शायद सुने बिल्कुल। तो ये नाम से ही लग रहा है कमर साड़ी गुटू। तो इस प्रकार जैसे ये मैं एक उदाहरण दिया, इस तरह और भी जगह जा के थोड़ा सा जानकारी के साथ हम लोग और पता लगाना शुरू किया, तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा मौखिक जो सबूत है वो सब हम लोगों को मिलना शुरू हुआ। तो इस प्रकार हम लोगों ने सारा को धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेड करना शुरू किया, ऐसे सारे स्थलों को जहां जहां लड़ाई हुआ। फिर 2018 में बोले जिस उद्देश्य के साथ आए हैं, पहला तो ये कर दिए, फिर बोले कि नहीं, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे और ऐसा शिक्षा देंगे कि वो जिंदगी में आत्मनिर्भर बने, और अभी जो सैलरी मिल रहा है वो सैलरी से कहीं ज्यादा सैलरी हो। तो हम बोले एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जो ट्रेडिशनल से थोड़ा हटके होगा, इनोवेशन पे बेस्ड होगा, नया नया आइडियाज के साथ होगा। उसके छोटे से बच्चे के पास इतना आइडिया होगा कि वो बड़े बड़े जगह कंप्लीट कर सके। क्योंकि हमें कई सारों का नेशनल लेवल का एक्सपीरियंस था, तो हम कई सारे स्कूलों में हम हमेशा विजिट करते थे, तो सारा को ऑब्जर्व किए। और फिर हम पांड्रासाली में, जो कि ये लोग के गांव के लगभग कुछ दूर है, वहां पे हम लोग 2018 में साइलेंटली एक स्कूल हम लोग स्टार्ट किए, और हम लोग स्कूल का नाम आयुब स्कूल रखे। और वहां पढ़ाने का जो तरीका है वो काफी इंटरेस्टिंग वे में रखे। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको हम लोगों ने, सारा चीज को हम लोगों ने वहां रख दिया, जो भी किताबों में है कोशिश किया उसको वहां रख दिया। साथ ही हमारे बच्चे आदिवासियत से काफी जुड़ाव महसूस करें, इसलिए आदिवासियत से रिलेटेड भी कई सारी चीजों को हम लोगों ने रखा। और प्रतिदिन एक रैक है तो उसी में रखा हुआ रहता था। इस तरह बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ते गया और पहले वहाँ के बच्चे हिंदी नहीं जानते थे, क्योंकि हम हिंदी में बोलते थे तो वो समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें वो आता था। तो फिर बाद में धीरे धीरे उन लोगों को लगातार हम लोग इतना मतलब ट्रेनिंग देना शुरू किए, स्कूल से ज्यादा उनको ट्रेनिंग देना हम लोग लगा शुरू किए। तो फिर बच्चे हिंदी भी बोलना शुरू कर दिए। फिर पढ़ाई में मतलब इंटरेस्ट लेने लगे। फिर हम लोग मौसमी पढ़ाई करने लगे। फिर मौसमी पढ़ाई क्या होता है, हम लोग जो घटना, प्राकृतिक घटना जब घटता है उसी समय, जैसे बिजली जब कड़कता है तो हम लोग वर्षा में पढ़ाते थे, जिस समय मतलब वज्रपात ज्यादा होता है तो उस समय बिजली का, जिस समय तूफान चलता है उस समय तूफान का, जिस समय साइक्लोन चलता है तो साइक्लोन का, जिस समय जो फसल का मौसम आता है उस समय। और जंगल के बारे में बताना है तो फिर जंगल, पहाड़ के बारे में बताना है तो पहाड़। तो मतलब हर चीज को हम लोग प्रैक्टिकल वे में और सटीक समय पे करना शुरू किए। तो इससे बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ा। और जान के आपको ताज्जुब होगा, शुरू में एक गांव से हम लोग शुरू किए, अगल बगल के, फिर ये 10 गांव आना शुरू कर दिया। इतना भीड़ हो गया कि हम लोग का जो 3 रूम का स्कूल बनाए थे वो भी फुल हो गया। बाहर में मतलब कई सारा क्लास पढ़ाने लगा। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों का सपना था कि वहाँ के बच्चे कुछ अच्छा करें। तो फिर 2018 तो तैयारी में चला गया। फिर 2019 आ जाते हमारे बच्चे, हम बताना चाहेंगे वहाँ के जो बच्चे थे वो नेशनल लेवल पे टॉप 10 में आने लगे। अभी भी आप जब जाएंगे, कुछ लोग हम जानते हैं स्कूल, आयुब स्कूल जा चुके हैं, देख चुके हैं, तो कई सारे नेशनल लेवल के, हमें याद है निकू भी गए थे। सही बात है, कई सारे नेशनल अवार्ड्स का जो आपको है बच्चे वहां तक पहुंच गए। खेल का जो तरीका है, पढ़ाई का जो तरीका है, उसको हम लोगों ने खेल में कन्वर्ट कर दिया।
हर चीज को खेल के साथ हम लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे सूर्य ग्रहण है तो 8 टीम बना के फिर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिए। 1 2 3 का कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बदला। फिर वो 1 2 3 का कॉन्सेप्ट कैसे होता है तो हम लोग बोले, जैसे एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे कि एटॉमिक नंबर होता है, 1 में हाइड्रोजन होता है, 2 हीलियम होता है, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 118 होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 के साथ वो बोलवाना शुरू कर दिया खेल खेल में। मतलब ये स्थानीय फल फूल जैसे इमली देके, जो बोल पाएगा उसको इमली देके, जो बोलेगा उसको अमरूद देके। तो बच्चे ने उच्चारण करना शुरू किया, 1 हाइड्रो, फिर हाइड्रोजन, फिर 2 हील से हीलियम होते होते अभी बच्चों का जो छोटे छोटे बच्चे साधु भी गए, इतने छोटे छोटे बच्चे आपको 118 तक जो नंबर का पूछेंगे एटॉमिक नंबर वो बोल देंगे। मतलब खेल खेल में सिखाया, ठीक है। उसके बाद आ भी हम लोगों ने बदला, अ से अनार, आ से आम, सभी जगह हो रहा था। लेकिन ऐसा क्या सिखाया जो कंपटीशन में भी पूछे, जेपीएससी एसएससी सभी भी पूछे और हमारे बच्चे मतलब पहला और दूसरा एग्जाम में सिलेक्ट हो जाए। फिर वहां भी हम लोगों ने आ को चेंज किया, अ से फिर हम लोगों ने किया अल्टीमीटर, मतलब खेल खेल में सिखाने लगा अ से अल्टीमीटर। अल्टीमीटर मतलब ये हवाई जहाज में एक मशीन लगा होता है जो ऊंचाई को नापता है। आ से आमास है जहां हम लोग का खाना प्रोसेस में पड़ता है। ई से इंदी पर नीला रंग का कमल, वो आ फिर चेंज किया। फिर क ख ग को भी हम लोगों ने चेंज किया, उसको भी हम लोगों ने जो भी एग्जाम रिलेटेड, जैसे ख से खनिज, जो भी जमीन के नीचे से निकलता है खनिज, ग से गतिज ऊर्जा, फिर क ख ग को भी चेंज किया। फिर हिंदी का 1 2 3 है, उसको हाइड्रोकार्बन के साथ हम लोगों ने बदल दिया। तो मतलब जो भी चीज है, जो भी पढ़ाई का ट्रेडिशनल मेथड है, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़ा काम किए, लेकिन हम लोग को लगा कि नहीं, जो कंपटीशन में पूछता है वो कैसे करेंगे। वो चूंकि हम सारा इंडिया घूमते घूमते 10 सालों में घूमते घूमते लगा कि कहां कहां प्रॉब्लम है। सभी लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी लोग एग्जाम क्यों नहीं निकाल रहे, सभी लोग लीडर्स क्यों नहीं बन रहे, सभी लोग एक अच्छा सोच विचार करने वाले क्यों नहीं बन रहे, सिर्फ अपने सेल्फ पे क्यों हो रहे हैं। तो ये सब को हम लोगों ने क्या किया, एक स्कूल के मॉडल के रूप में हम लोगों ने किया और ये हुआ। और फिर 2020 आते आते वहां के बच्चों को हम लोगों ने फिर आदिवासी आर्ट के बारे में भी सिखाना शुरू किया। और फिर बताना चाहिए हम लोग भी कोई आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा पहला बार हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया कि हम लोगों का जो सिलेक्शन मतलब आर्ट है, हम बताना चाहेंगे अमेरिका भी चला गया। वहां के छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कभी सपना नहीं था कि कभी नेशनल लेवल जाएंगे, तो हम लोग देवघर गए, रांची गए। फिर अमेरिका में एक राज्य है मैसेच्यूसेट्स बोलकर, अमेरिका में 50 राज्य है, तो मैसेच्यूसेट्स जो राज्य सरकार है, फिर भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो भी दक्षिण एशियाई देशों का अच्छा आर्ट है, जो अच्छे टैलेंट्स है, फिर उनको मतलब कलेक्ट करके फिर वहां प्रदर्शित करते हैं। तो वहां भी हुए, फिर कई सारे नेशनल। फिर हम लोग को विश्वास हुआ कि नहीं, अब यहाँ के बच्चे जरूर कुछ कर सकते हैं। फिर हम बोले कि अब तो इंडिया में जॉब का कमी हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। ये भी एक बड़ा हो गया, इतना सिखा देंगे, लेकिन पता चला 10 साल बाद, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म था, हम लोग अपना जिंदगी दे रहे हैं। हॉस्टल भी हम लोगों ने बनाया, बोले रात में भी हम लोग वहीं रहते, रात भर बच्चे वहीं पढ़ते, रात में भी हो दिन में भी हो, और सभी को इंटरेस्टिंग लगता है। हम लोग का घंटी भी पत्थर बजाने से घंटी बजता है, मतलब वहां जाने से आपको या तो कॉमेडी लग सकता है, हंसी लग सकता है, या आप आश्चर्य से देख सकते हो क्या है। लेकिन हम लोग को बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन हम लोग को सब चीज स्थानीय में की है। जो भी चीज स्थानीय में था उसको हम लोगों ने एजुकेशन मेथड में बदल दिया। फिर उसके बाद ये होते होते फिर आगे गया। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि इंडिया में जॉब नहीं मिलेगा, इंडिया में तो सिर्फ 5-6 हजार जॉब मिलेगा, फिर इतना पढ़ाने का इतना हम लोग का टीम लगा हुआ है, तो क्या होगा। फिर हम लोग बोले कोई एक देश का भाषा सिखाना चाहिए, उसी देश में भेजेंगे जब हमारे देश में नहीं मिलेगा। सब देश का पूरा कैलकुलेशन करना शुरू किए, तो हमें पता चला नहीं, जापान के लोग एकदम सही होते हैं। जापान में कितना भी छोटा जॉब करने जाएगा तो मिनिमम उसका सैलरी 80-90 हजार होगा, ये पता चल गया। फिर हम लोग जापानी सीखने लगे, फिर हम लोग को जापानी नहीं आता था, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे कुछ मित्र जो बैंगलोर में थे जापानी, हाँ हम लोग आएंगे आपके स्कूल, कब आएगा नहीं पता। फिर यूट्यूब स्टार्ट किए, जापानी सीखना शुरू किए हैं। अच्छा बहुत मुश्किल है, प्रोनाउंसिएशन भी मुश्किल है। बोले चलो किताब भी मंगाया जाए, किताब भी ढूंढे हम लोग, किताब भी आ गया। फिर धीरे धीरे उसको क्या किए, हो वर्ड को जापानी के साथ हम लोगों ने मैच करना शुरू किया, ठीक है। 1 इची, इची मतलब 1 होता है जापानी में, तो हम लोग दूसरे एक बच्चे को दूसरे के सामने खाकर इची करवाते हैं, इची, तो हाँ मतलब वो के साथ से किया, हाँ ये जापानी वर्ड है। तो इची किसको किया, इसको नी, तो नी का मतलब जापानी में 2 होता है। इस प्रकार हम लोगों ने पूरा इस प्रकार हम लोगों ने बच्चों को इस थ्योरी के द्वारा, खेल खेल के थ्योरी के द्वारा, फिर जापानी भाषा भी हम लोग सिखा दिए। और आप भी गए होंगे, आप भी जापानी सुने होंगे, आप भी सुने होंगे जापानी में जोहार कैसे करते हैं, कैसे किसी का वेलकम करेंगे, कैसे बोले। ऐसा नहीं बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए, लेकिन मतलब जापानी सीखना शुरू किए।
फिर हम पता लगाने लगे क्या जापानी में कोई छोटा जॉब भी है तो कितना का मिलेगा, अगर ये लोग पूरा एक्सपीरियंस नहीं सीखे। फिर हमको मिला झारखंड गवर्नमेंट का भी एक एग्रीमेंट जापान सरकार के साथ मिला। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे गुजरात, बैंगलोर सब अंधाधुंध आंख मूंद के जा रहे हैं, और महीना में सच बोला जाए तो 6-7 हजार ही बचा पाते हैं, शायद आप लोग भी जान होंगे। तो 12-72 हजार, एक साल में 72 हजार हुआ। तो हम बताना चाहेंगे कि जापान का एक है कि जो कि जापान में हर लोग जॉब करते हैं तो उनके माता पिता को देखने वाले कोई नहीं होते हैं, ये हम आप लोग को बताना चाहेंगे। तो फिर उन लोगों को अपने माता पिता को देखने के लिए कोई घर का मतलब जैसे हॉस्पिटल में वार्ड बॉय होता है तो इन लोगों को घरेलू बॉय चाहिए, जो मतलब सिर्फ हेल्प करेंगे, कोई नौकर वगैरह नहीं रहे, सिर्फ हेल्प करेंगे उनके माता पिता का। और उनका जो सैलरी है स्टार्टिंग ही 90,000 होगा। आप ये लोग नेट में सर्च करके आप लोग को मिल जाएगा। तो फिर जापानी एम्बेसी है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं या फिर सरकार के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हमें लगा कि एक साल वहां गुजरात में खटते हैं, 72,000 80,000 जमा करते हैं, तो यहाँ तो एक महीना में लगभग 1 लाख के पास 90,000 या फिर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो 1 लाख भी मिलेगा। तो 1 लाख हुआ तो उस प्रकार साल में 12 लाख के आसपास कमा के आएंगे। तो वहां 1-2 साल ही इतना कमा कर आएंगे, फिर हमारे यहाँ के कुछ बड़ा बिजनेस कंपनी कॉर्पोरेट ये खोल सकते हैं। फिर हम लोगों ने जापानी मिशन शुरू कर दिया और शायद हमें उम्मीद है 3-4-5 सालों में या जो भी जरूरत के हिसाब से उस लेवल का सिखाएंगे। संख्या इसलिए शुरुआत कर दी है क्योंकि वहाँ सैलरी मिलेगा, कितना रुपया में चॉकलेट खरीदना है, कितने रुपया में खाना मिलेगा वो भी आपका हो सकता है। या फिर जापानी के लोग यहाँ आपका बुद्धिज्म का बहुत सारा सेंटर्स है जैसे बोधगया वगैरह, तो वहाँ आप ट्रांसलेटर का भी जॉब कर सकते हैं। जापानी के लोग आपका चेन्नई में आते हैं, ये सब सर्वे में हमें पता चला मतलब आते हैं, लेकिन उन लोगों को बताने वाला कोई नहीं होता कि डॉक्टर को कैसे बताए, क्योंकि वो तो जापानी बोलते हैं। तो फिर ट्रांसलेटर को भी बहुत बड़ा सैलरी मिलता है और पर क्लाइंट भी काफी मिलता है। तो बोले नहीं अब हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं होंगे। फिर उसके बाद जापानी का कंटिन्यू बढ़ा, फिर बच्चों को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सिखाने लगे, फिर बच्चों को खेती से दूर नहीं रखने के लिए फिर खेती भी हम लोगों ने सिखाना शुरू किया। फिर उसके बाद पर्यावरण का कमी रह गया, फिर बच्चे को पर्यावरण से हम लोग जोड़ने लगे, पेड़ पौधा लगाना शुरू किए रोड के किनारे, फिर देसाउली में, फिर जंगल का कुछ क्षेत्र बनाए। फिर ये मतलब एक दिन का काम नहीं, मतलब लगातार काम, सभी में थोड़ा डिफिकल्टी हुआ। इस प्रकार जो जो हम लोगों को लगा कि हमारे समाज में कमी हो सकता है, जो 2001 में सपना देखे थे वो 2003 से 2008 तक कल्पना चावला साइंस इंस्टीट्यूट खोले। फिर 2008 से 2018 10 साल बैंगलोर में रह, फिर बोले नहीं अपनी जगह वापस जाना चाहिए। फिर 2018 से अब कंटिन्यूअस इधर ही रहना है और जो भी हम लोग कर रहे हैं उसी को लगातार प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो मुख्यतः वो लोग कहाँ लड़ाई की से कई सारे जगह जो हम लोग ढूंढे उन जगहों पे काम कर रहे हैं। पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं, पर्यावरण का भी अलग अलग कैटेगरी है, एक जंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो जंगल का भी खास बात कुछ अलग होगा, जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधा जिसको हम लोग पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग जो शहर के वो सुने भी नहीं होते, और जब जैसे बताउली का भी समय है, बताउली में कोरकोटा पूजा होता है, लेकिन बहुत सारे शहरी लोगों को कोरकोटा बोलेगा वो सुने भी नहीं है, और गांव के लोगों को कई सारे गांव में कोरकोटा भी नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं, जब भी हम लोग बच्चों के साथ जंगल जा जाके फिर लगाना शुरू किए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पेड़ लग रहा है, मनोज के साथ भी मेरा बात होता है कि कौन कौन सा और पेड़ है, ठीक है, साधु के साथ भी बात होता है। तो इस तरह जो भी लोग हैं एक्टिव लोग हैं सबके साथ कर करके ऐसे पेड़ों का पता लगा के हम लोग वहां जोड़ना शुरू कर रहे हैं। कुछ जिंदा हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अब जंगल अभी लग गया, अभी भी सब छोटे हैं। हम लोग को उम्मीद है 4-5 सालों में एक जंगल बनेगा। और फिर साथ साथ हम लोग देसावली से भी हम लोग जुड़े। फिर देसावली का भी हमारे गाँव में बोला जाए तो साल का पवित्र पेड़ होता है, जानते हैं, और हर देसावली में साल का पेड़ होता है। हमारे हम जब गाँव गए तो हम देखे कि साल का एक भी पेड़ नहीं है, लेकिन वहाँ बाउंड्री हो रहा है। फिर हम किसका पूजा करेंगे, हमारे मन में चिंतन हो गया। फिर वो बोले नहीं, हम हमारे स्कूल के बच्चों को कुछ करेंगे। फिर बड़े लोग तो हेल्प नहीं करेंगे, ये तो मन पता चल गया। फिर हमारे बच्चे हम लोगों के प्रति काफी डेडिकेटेड हो गए, कोई भी काम करो तो सब साथ रहते थे। अब हमारे हम लोग पूजा करते हैं तो आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तो कहाँ पर पूजा करेंगे, क्योंकि साल तो पूरा गाँव में भी नहीं है, ये भी बताना चाहिए, पूरा गाँव में भी नहीं है। और आप लोग अभी भी जाके देख सकते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे वहाँ साल लगाना शुरू किए, 2 साल लगभग हो रहा है। तो छोटे छोटे लगभग अभी 55 जिंदा, पिछले साल का लगभग 13 साल का पेड़ अभी जिंदा है। आने वाले शायद 7-8 सालों में हमें लगता है कि पहले की तरह शायद नेचुरल जैसा रहा होगा वैसा तो नहीं कर पाएंगे, बट एक अच्छा दिखेगा, छोटा सा जंगल टाइप का दिखेगा, या फिर आपका पूजा करने का एक स्थल के रूप में दिख सकता है। तो इस तरह का काम शुरू किए। तो हम यही बताना चाहेंगे। इस दौरान कई सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन यही है, हमें लगा कि समय सब चीजें ठीक कर देगा, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते गए। कई सारे लोगों का ऑब्जेक्शन भी छोटे छोटे जगह पे हुआ, लेकिन देखे कि नहीं हम लोग काम सही से कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। और हाँ, वॉलंटियरिंग का एक और अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहिए।
हम लोग जो भी वॉलंटियरिंग वर्क इतने सारे बहुत सारे जो भी काम किए, तो कहीं भी चूंकि हम लोग के पास शुरू से बताया पैसा का लगभग लेन देन नहीं के बराबर था। हमारे जो भी टीम बनाए हम लोग बोले ये कष्ट सहना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा, बच्चों को अगर पढ़ाना है जैसे तो फ्री में पढ़ाना होगा, अगर पेड़ लगाना तो सिर्फ पेड़ नहीं लगाना, उसको तो 1 किलोमीटर दूर पानी भी पटाना होगा। तो ये सब कष्ट के लिए पहले से हम लोग अपने वॉलंटियर्स को पहले से बोल कर रखे, और हम बताना चाहेंगे फिर हम लोग के पास अच्छे वॉलंटियर्स की संख्या हो गई। ये सब बहुत सारे लोग यहाँ से गए भी हुए देखे हैं, बहुत सारे लोग हैं और सभी काम ऐसे मन लगा के करते जैसे उनका ही काम। तो ये फीलिंग आ गया और हमको लगता है धीरे धीरे हम सब लोगों में भी वो फीलिंग जरूर आएगा, क्योंकि हम लोग को एक माहौल मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, लेकिन हम साथ में एक चीज आज हम पुराना चीज से खोज कर आना चाहेंगे, जिसके चलते मेरा जो लाइफ चेंज हुआ वो मेडल आज हम लेकर आए, वो जरूर दिखाना चाहेंगे। तो ये है 2013 यहाँ आपका लिखा हुआ है स्टेट लेवल चाइल्ड राइट कांग्रेस लिखा हुआ है, बिहार सीतामढ़ी 2001 लिखा है, 2001 भी लिखा हुआ है। और ये साइंस फॉर सोसाइटी, तो ये बिहार सरकार, साइंस फॉर सोसाइटी और यूनिसेफ, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके करती है। तो आप लोग देख सकते हैं और जरूर हम आप लोगों को भी दिखाना चाहेंगे। यहीं से हमारा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, उसके बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखे। कष्ट है लेकिन कोशिश करते हैं हर जो भी प्रॉब्लम हो, हर समस्या को पार करते हुए जाएंगे और आएंगे। और हम बताना चाहेंगे फिर उसके बाद भारत सरकार की तरफ से कई बार सम्मानित भी किया गया, बिहार सरकार की तरफ से भी। और उसके बाद 2017 में हरियाणा में महाराजा बड़े लेवल का जब अवार्ड की बात करेंगे, जो बड़े बड़े लोगों को टीवी पे देखते हैं, तो 2017 में महाराजा रंजीत सिंह नेशनल अवार्ड, जो पूरे भारत में अपने गुमनाम, मतलब हम लोग जो भी काम किए ये नहीं हाईलाइट करेंगे। हम लोग का कोई भी काम आप पेपर पे नहीं देखेंगे, कोई टीवी रिपोर्ट में नहीं देखेंगे। जो भी लोग आए हम लोग बोले नहीं, हम लोग अपने दिल के लिए कर रहे हैं, ये पेपर में छपवाने के लिए नहीं है, प्रमोशन के लिए नहीं है। और हम विश्वास करते सर कभी भी आप लोग नहीं देखेंगे कि हम लोग अपना प्रचार कर रहे हैं कि ये पेपर में हिंदुस्तान में छप गया, दैनिक जागरण में छप गया, शायद तामसो है, हरित तामसो, सही बात है ना। पेपर में आप भी बोले कि एक बार छापेंगे, हम बोले नहीं छापेंगे। वो भी रिपोर्टिंग टीम से जुड़े हुए हैं, इनके दोस्त भी बोले कि छापेंगे। माधव चंद्र जी के भी दोस्त बोले क्या हम लोग बागा बिला में भी छापेंगे, बोले नहीं, वो सिर्फ मतलब हमारे समुदाय के लिए सब उतना छापने के लिए नहीं है। तो लेकिन समुदाय के बीच में रहेगा, लेकिन समुदाय के बीच जब बाहर का करेंगे तो कहीं ना कहीं उस जगह का राजनीतिकरण होता है, चाहे धार्मिक राजनीतिकरण हुआ, शैक्षणिक राजनीतिकरण हुआ। तो हम लोग जो भी वॉलंटियरिंग काम करेंगे उसको सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे कि समाज में बदलाव हो, लेकिन काफी कष्ट होगा। और उसके बाद 2017 के बाद जो हम बताना चाहेंगे, 2001 से 2017 तक जो काम किए, लगा हमेशा लगता था ये सब काम लोग बोलते थे छोड़ दो, कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो हम बोले नहीं, हम फायदा के लिए नहीं कर रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे फिर 2017 के बाद धीरे धीरे इंडिया के जो बड़े बड़े कई सारे ज्यूरी कमेटीज होते हैं, उन लोगों को धीरे धीरे हम लोगों के काम के बारे में पता चला। सिर्फ काम नहीं, काम का क्या प्रभाव हुआ, रियल में प्रभाव हुआ या सिर्फ मतलब जुमलेबाजी था या क्या बोलेंगे, सिर्फ हवाबाजी था, नारेबाजी था। जब लोग पता लगा कि नहीं, इन लोगों का टीम के द्वारा बदला हुआ। हम बताना चाहेंगे शायद अभी तक नेशनल लेवल का 15 से 20 नेशनल अवार्ड मिल गया, लेकिन हमने किसी भी पेपर में नहीं किया। कई सारे अवार्ड जैसे इंडिया यूथ आइकन अवार्ड, सोशल हीरो अवार्ड, ये सब पूरे इंडिया में 2 या 3 लोगों को ही दिया जाता है। उन लोग का बैकग्राउंड में उन लोग का कम्युनिटी होता है, वो लोग चेक करते हैं। और फिर उसके बाद कई सारे हो गए और शायद आप लोग देखे हैं, हमें लगता है। और हमें लगता है पूरा भर गया है, लेकिन अब कभी घमंड नहीं किए कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया, हर पेपर वाला हमको जाने, हर आदमी हमको जाने, ऐसा नहीं। अगर आप ज्यादा इनको बता देंगे तो ये लोग जाएंगे नहीं आपके ऑफिस की तरफ, इसलिए हम अगर आप थोड़ा कम ही प्रेजेंट करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। हम ये बस बता रहे हैं कि मतलब ऐसा था 2017 के बाद कई सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन हम उनको भी गुमनाम रखें। और हम आशा करते हैं कि हमारा जो लाइफ का यात्रा था आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने जिंदगी में कुछ अच्छा करेंगे। कोई भी एक सेक्टर चुनिए, ऐसा नहीं कि सभी में पैर रखिए। हम इसलिए सभी में पैर रखे क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। आप लोग कोई भी एक चुन लीजिए, या तो हमारे गो को समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, या हमारा धर्म के बारे में, दस्तूर के बारे में, या शिक्षा के बारे में, या पर्यावरण के बारे में, अनगिनत टॉपिक से कोई एक टॉपिक चुनिए। कोई भी टॉपिक छोटा नहीं होता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक छोटा नहीं होता है। हमें एक छोटा सा टॉपिक से याद आया, जैसे भी चिड़िया का बोल रहे थे, हमें लगा हमारे गांव में हर बच्चे पड़े चिड़िया मारते थे, बहुत छोटा सा बात है, ये बहुत छोटा सा बात लगता है। तो
क्या हुआ, तो हम लोगों ने हर बच्चे को बोला कि कितना चिड़िया मारते हो, तो बोला नहीं हम लोग महीना में कम से कम डेली तो मारते हैं, तो 30 तो चिड़िया तो हो ही जाता है, प्रतिदिन एक चिड़िया तो मारेगा ही, तो आप लोग भी जान रहे हैं। तो हम बोले कि नहीं, हम लोग चिड़िया को मारते हैं तो क्या होता है, किताबों में लिखा हुआ है, बच्चों को बताएं कि चिड़िया जो चुगती है तो उसका वो दाना लेके ऐसे जगहों पे भी जाती है जहां इंसान नहीं पहुंच सकता, फिर वहां भी पेड़ उगना शुरू होते हैं, और इसी के कारण जो प्रकृति है अनवरत काल से चला रहा था। बच्चों को ये समझ में आ गया, सीनियर बच्चों का, जूनियर का समझ में नहीं आया तो बोले कि नहीं, तुम लोग गुलेल से मारा, तुम लोग को वैसे ही खड़ा करके देखेंगे, तुम्हारा ही दोस्त मार के देखेगा, चोट लगता है कि नहीं। तो धीरे धीरे बच्चों को जागरूक हुआ और बस चिड़िया नहीं मारने लगे। फिर इसी प्रकार हमें टाटा स्टील का संवाद होता है, वहां पे हमें वो कम्युनिटी की तरफ से हमें भी बुलाया गया पर्यावरण को बोलने के लिए। हम बोले हम कोई बड़ा काम नहीं किए, हम छोटा काम किए, बोला आप वही बोलिए। तो हम बताना चाहेंगे, हमने यही थ्योरी किया कि हमारे 100 बच्चे हैं, अगर लगभग प्रतिदिन एक चिड़िया नहीं भी मारते हैं तो इस प्रकार लगभग 10 से 20 हजार चिड़िया साल में सेव हो जाता है। सब लोग आश्चर्य हुए और तालियों से गड़गड़ा हुआ। जैसे हम बाहर निकले सारे रिपोर्टर्स आ गए, हम बोले हम तो कोई बड़ा बात नहीं बोले, उन्होंने नहीं वही बात बोली है। फिर वो मेरा बैकग्राउंड दिया और अगले दिन पेपर में वो न्यूज छपा। ठीक है, तो इस प्रकार है। तो कोई भी छोटा टॉपिक ना कोई भी छोटे टॉपिक्स पे आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन समाज को वो दिशा देना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने जो कैरियर है, कैरियर को भी ध्यान रखिए। जैसा कि हमने बताया, हम कैरियर के लिए पढ़ाई भी करनी है, उसके बाद अच्छे शहर का भी। ऐसा नहीं कि आप सब लोग बैंगलोर जाएंगे, ऐसा नहीं। चाईबासा भी अब अच्छा नाम हो चुका है, टाटा भी नाम हो चुका है, रांची भी है, तो एक अच्छा पढ़ाई भी लीजिए, ताकि अगर हम कुछ भी नहीं किए रहते और सिर्फ पढ़ाने डायरेक्ट बैठ जाते, बोलते अपने तो नहीं पढ़ा है, हम लोग क्या करेगा, खुद को जॉब नहीं मिला, हम लोग के बच्चे को क्या करेगा। लेकिन अब हम बोल सकते नहीं, हम हमारे कंपनी में एचआर मैनेजर थे, अच्छे जगह पढ़ाई किए, तो अब ये लोग जान चुके हैं अगर बगल, तो अब ऑब्जेक्शन जीरो हो गया है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड ठीक कीजिए। एक दिन में ठीक नहीं होता है, कई साल समय लगता है, और धीरे धीरे जरूर समाज में बदलाव आएगा। और हम एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहेंगे, हम अपना लाइफ का जर्नी इन 20 सालों में कहीं नहीं बताते। ये पहला प्लेटफॉर्म है जो हम अपना जिंदगी का क्या तकलीफ हुआ वो हम शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच सर। और आपसे मतलब आज तो लॉकडाउन है, इस वजह से हम कम लोग हम चाहते थे कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो हजारों युवाओं के बीच में पहुंचे, पर वो भी दिन आएगा उसके लिए आप आमंत्रित करेंगे। हजारों यूथ लीडर्स होंगे, वो आम लोग नहीं होंगे। ठीक है, आप लोग समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इटे तुर्तुकिट का आंकड़ा और देसावले फाउंडेशन का, और जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग यहाँ समय दे रहे हैं, 8 दिन कीमती समय दे रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, और बदलाव लाने के साथ साथ अपना जीवन में, क्योंकि जीवन तो सभी लोग लेते हैं, भेड़ के रूप में, बकरी के रूप में, कुछ भी रूप में, चींटी के रूप में, आदमी के रूप में। आदमी भी हजारों बनते हैं, लेकिन कुछ करके जाना है, हम यही मानते हैं। तो लोग बोलते हैं नहीं, हम जब पैसा जमा हो जाएगा, बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा, तब जाकर कोई समाज के लिए कुछ करेंगे, लेकिन प्रकृति के आगे सब विवश है। कब कुछ बाढ़ आ गया, कब भूकंप आ गया, कब जिंदगी खत्म हो जाएगा, तो वो सपना सपना ही ना रह जाए। इसलिए हम लोगों को अभी से अपना कैरियर के साथ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, साइड से ही, लेकिन करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई सवाल हो तो शॉर्ट में, हम लोग तुरंत हमारा लंच 2 घंटा लेंगे, 2.5 घंटा लेंगे सर। जी हाँ, सवाल है सर रेडी कर दिया, स्टेज तक किया सर, चेक आउट कर दिया, लगाना हो। हाँ, सब लोग देख दिए हैं। सर आपसे एक सवाल था कि शुरुआत में आपने अपना कुछ कह रहे थे, तो आप भूतों के बारे में भी आप यहाँ पर जिक्र किए थे, तो आप ये स्पष्ट नहीं किए थे, मेरा मन कंफ्यूज हो गया, मैं सवाल अपने आप से उत्पन्न कर लिया कि सर को भूत के बारे में तो बताए थे, लेकिन भूत से सर डरते थे कि नहीं, ये आप नहीं बताया। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो हम बताना चाहेंगे, हम ग्रामीण क्षेत्र में थे, वहाँ बिजली का काफी समस्या था। तो जब हम इस शुरू में आए तो हमें क्या बोलेंगे, हम एक पढ़ाई के दृष्टिकोण से हमें लगता था ये सब भूत प्रेत वगैरह कभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी लाइव कैमरा चल रहा है, बहुत सारा चीज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, तो नहीं लगता था। लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे अनुभव हो गए, क्योंकि हमारे ऊपर वैज्ञानिक, बाल वैज्ञानिक का भी टैग लगा हुआ है सरकारी प्रोग्राम्स का, तो बहुत सारी जगह हम ऐसा जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन हमको लगा कि बहुत सारा चीज होता है।
लेकिन फिर हम लोगों को सेकंड जो मुख्य सवाल है, डर लगता है कि नहीं। फिर हम लोगों को लगता है नहीं, हम लोग अच्छे कामों के लिए जंगलों के अंदर घुस रहे हैं, गुफाओं में जा रहे हैं, खंडहर में जा रहे हैं, तो हम लोग को लगता था कि नहीं, हम लोगों का जो रक्षा है सिंह बोगा करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम कई बार हम अकेले ही गए, और बहुत सारे लोग जो पुराने समय से हमारे फेसबुक और जो भी ऑर्कुट वगैरह में जुड़े होंगे, तो मेरा सिंगल ही फोटो देखो, हम अकेले बैठे अकेले जंगल में भटक रहे, अकेले पत्थर को ढूंढ रहे हैं। तो डर नहीं लगता था, हमको लगता था कि नहीं, हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए भगवान रक्षा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज तक जंगलों में भटक रहे लाइव नहीं चल रहा, रिकॉर्ड चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं। हमें मतलब ये रिकॉर्ड है, हम अपने लिए, हम अपने लिए। अच्छा सर, और एक बात है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मेरे तरफ से रहेगा कि आपने जो ये बेंगलोर चले गए थे, बेंगलोर चले गए थे, आपका सेकंड परेड है, दूसरा संचार 8 तारीख 8 महीना 2008 में। तो मैंने अभी नोटिस कर रहा था कि 8 तारीख 8 महीना 2008 को, तो 8 तारीख कितना किस बार था, मैं तो अभी देख रहा था कि ये संचार था, सेकंड संचार था। तो आप जिस कॉलेज में ज्ञान हासिल किए, जिस कॉलेज से आपका इतना बड़ा, अब पहली बार सुन रहे, पता नहीं कल को सुनने को मिले कि एक सिक्योरिटी के लिए राष्ट्रपति को लेटर प्रेट करना होगा, ये मैंने कभी सुना नहीं था। तो आप वहाँ पर इतना बड़ा ज्ञान हासिल किए, तो उस विद्यालय के महाविद्यालय का आप नाम नहीं बताए थे। हम 2 जगह पढ़ाई किए, एक है सेंट जॉर्ज कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है पेरियार यूनिवर्सिटी। इन 2 जगहों पे पेरियार यूनिवर्सिटी, ये 2 जगह हमने पढ़ाई की है। कॉलेज का नाम, कॉलेज का नाम। तो हम सामान्यतः कई जगह अपने स्कूल कॉलेज का नाम इसलिए नहीं लेते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि हर कॉलेज में गुण भी है और अवगुण भी है। तो अगर हम वो बोलेंगे फिर उन लोगों का प्रमोशन में, ब्रांडिंग में उन लोगों को आसानी होता है कि ये तो हमारे कॉलेज का, आप लोग भी एडमिशन लेने आएंगे। बड़े बड़े कॉलेज क्या होते हैं, छोटे छोटे गांव में जाते हैं, ये लड़का लोग हमारे ही जगह से बना है, आप ही का स्टेट से बना है, वो उदाहरण देंगे, तो कॉलेज बताएंगे नहीं, तो वहां से स्टूडेंट पकड़ेंगे, ये वाला बात है। तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम लोग जनरली नहीं लेते, लेकिन अभी आप लोग को पता है। सर मेरा तरफ से जब हम लोग पहला बार मिले, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन तो नहीं है, बस एक बात रख रहे हैं। जब हम लोग पहला बार मिले, मिल के जब हम लोग बात किए, आप भूतों वाला बात कहें, तो मेरा भी इच्छा था कि एक बार लाइफ में भूत देखे रियल में। तो आपको शायद मैसेज करके बोले थे हम लोग एक बार बात करेंगे इसके बारे में, तो मेरे को भी आपके साथ चल के भूत देखना है मेरे को भी। तो ये मेरा बहुत पहले से ही है, सोच है। आपको जल्दी हम लोग भेजेंगे। देखना है। तो हम बताना चाहेंगे, हम सामान्यतः रात में कई सारी जगह अकेले यात्रा करते हैं, इस दौरान कई सारी चीज दिख जाता है, तो लेकिन वो कौन सा दिन दिखेगा ये कंफर्म नहीं है, तो ये हम बता नहीं सकते। पता नहीं, आपको हमारे साथ 10 दिन रहना पड़ेगा, 1 महीना रहना पड़ेगा, क्योंकि शायद कोई प्रभाव होता होगा, या हो सकता है नक्षत्र का प्रभाव होगा, या क्या प्रभाव होगा, या तो हमारे दिमाग का जो प्रभाव है उसी समय उत्पन्न होता होगा। स्पष्ट किया है, लेकिन कई बार कई सारे लोग देखे होंगे, आप लोग भी अपने अगल बगल सुने होंगे, लेकिन कई सारा तो भ्रम होता है, लेकिन कई सारा कुछ तो है जिसके बारे में आज तक बहुत सारे लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि वास्तव में क्या है। ओके, एनीवन एल्स? लेकिन कभी ऑफ सीजन में हम एक्सपीरियंस का, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि कई सारे जगह हम सुनसान यात्रा किए, लगभग 20 साल। नेपाल में भी कई सारे बार हम रात में फंसे, इंडिया के भी कई सारे हिस्सों में, तो कहानियां कई सारे हैं, लेकिन वो सब बात सिर्फ ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफलाइन ही होगा, और हम जरूर बताएंगे क्या हुआ हमारे साथ, हम कैसे उन जगहों से हम वापस आ सके और हमें क्या क्या दिखाई दिया, लेकिन वो सब अलग सेशन होगा। ये तो लीडरशिप चल रहा है। सर ऐसा कुछ पीकॉक नहीं रखें, ऐसा कुछ पीकॉक जैसे रियल में आप देखें कुछ? हाँ ऐसा है, जरूर वो बताएंगे, अलग अलग से बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोग्राम को, इस सेशन को यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि सर तभी से इंतजार कर रहे हो, तो हम लोग लाइव में पहला शायद उनके साथ ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है, और पता नहीं उनके मन में क्या बैठ जाएगा। तो हम लोग फटाफट